हाँ जी बताओ, तो क्या करना है आज? क्या आप लोगों ने ट्राई किया है? ये 3 असाइनमेंट थे डिफरेंशियल कैलकुलस के। तो अब ऐसे क्वेश्चंस तो कितने कितने हैं देखो इसमें। एक मिनट, हाँ आ गए। देखो ये 3 असाइनमेंट डिस्कस किया हमने, दिए थे ना आपको। जैम 2005 से 2023 तक के जैम एमए वाले डिफरेंशियल कैलकुलस जो था। फिर जैम एमएस में 2005 टू 2023 वाला एमएस का डिफरेंशियल कैलकुलस का। और ये आईटी जेडबल का भी मैंने पोस्ट किया, वन वेरिएबल कैलकुलस में वही वन वेरिएबल कैलकुलस का जो है जेडबल वाला ही है। तो आप लोग बताओ, क्या किसी ने ट्राई किया है, या मैं एक एक क्वेश्चन पहले डिस्कस करूं ऐसे ही ओरली बिना लिखे, और नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करके और डाउट पूछो, या कैसे करें तुम लोग बताओ। हाँ सर डिफरेंशियल कैलकुलस वाला एमएस का मैंने करा है, 78 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ट्राई कर लिए। मैंने सबसे पहले करा और जी वाला भी कर लिया ऑलमोस्ट पूरा। पर मतलब डाउट है इसमें काफी, मतलब काफी क्वेश्चंस में दिक्कत है। वन वेरिएबल में ज्यादा हो रही है क्योंकि वो पता है बेसिक थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है क्योंकि कोरोना के टाइम तो भूल गए ना। वेरिएबल तो हो रहे हैं। ओके, तो देखो फंक्शंस के मोड वगैरह या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा है ना, तो ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब समझ तो आ रही है ऑलमोस्ट सीधे। रियल रूट वाले क्वेश्चन नहीं समझ आए सर ऑलमोस्ट, पता ही नहीं चलता। मतलब वो रियल रूट्स कई बार वो फंक्शन में e रेज़ टू x प्लस x रेज़ टू 13 ला रहा है, तो वो कुछ वैल्यू ही नहीं निकल गई। तो ये ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत हुई थी। बाकी सिंपल आ रहे हैं क्वेश्चन। ओके चलो गुड, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर रहे हो कम से कम। बाकी लोग क्या स्टेटस है? ये तो मैंने कई दिन पहले 3-4 दिन पहले पोस्ट किए थे ना, पीवाईक्यू जेडबल का, पीवाईक्यू जैम एमए का, पीवाईक्यू जैम एमएस का। ये 3 असाइनमेंट पोस्ट हुए थे ये डिफरेंशियल कैलकुलस में 1 और 2 वेरिएबल का। अब बताओ मैं कैसे करूं बाकी लोग? सर मैंने पीछे से ट्राई किया था सर, से स्टार्ट किया था। कौन से वाले में? एमएस का या एमए का या जेडबल का? एमएस का। ओके, तो ये जैम एमएस का 2005 टू 2023। क्योंकि देखो पीवाईक्यूज में एक लेवल है, मैं फिर से कह रहा हूँ पीवाईक्यूज का एक लेवल होता है, तो उसमें आसान क्वेश्चन कुछ मिलेंगे लेकिन बाकी क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन रहता है, जनरली बुक्स में मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलते हैं। तो सर एक बार सर आर का डिस्कस कर लीजिएगा। कौन सा वाला डिस्कस करें बताओ? ये सर डिफरेंशियल कैलकुलस एमएस वाला सर। एमएस वाला करें? हाँ कुछ क्वेश्चन सर किए हैं सर, हो रहे हैं सर, कुछ नहीं हो पा रहे हैं सर, थोड़ा डाउट है, हो जाएगा। क्वेश्चन किए हैं सर काफी, लेकिन मुझे लगता है पहले तुम वही ना, क्योंकि एक बार मैं चाहता हूँ पहले तुम लोग एक एक क्वेश्चन, और जल्दी जल्दी एक दिन में तुम 40-50 क्वेश्चन तो कम से कम करो। जैसे उसने कहा कि उसने 70-80 कर लिए, तो अच्छा है ना। मतलब अगर तुम 5-6 घंटे लगातार बैठोगे तो 50 क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे आराम से। 5-6 घंटे में 50 क्वेश्चन कर लोगे। तो एक दिन में 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर तुम सिर्फ असाइनमेंट उस दिन कर रहे हो तो 100 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। और जो 3 असाइनमेंट हमने दिए थे, चलो एक बार मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेता हूँ, कोई डिफिकल्ट लगेगा तो बताना, फिर मैं लिख के सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज ऐसे ही बता दो कैसे सॉल्व होगा, तुम लोग भी बता सकते हो कैसे होगा। तो एक बार क्या होगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जस्ट क्वेश्चन ओनली। और अगर जैसे मान लो नेक्स्ट क्लास में इसी की डाउट क्लास होगी, देखो अभी देखो तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए, तुम्हें मेहनत करना है, तो अभी तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? अभी आप सबका होमवर्क है, हमने 3 असाइनमेंट पोस्ट किए पीवाईक्यूज के। एक है जैम एमए का डिफरेंशियल कैलकुलस पोर्शन, जैम एमएस का डिफरेंशियल कैलकुलस पोर्शन, और आईआईटी जेडबल का मेंस एडवांस के क्वेश्चंस हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के 1 वेरिएबल वाले। तो वो सब जो जेडबल में है वो सब हमारे जैम में भी है, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमा, मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स और वो लिमिट सब है। तो आपको ये 3 असाइनमेंट है, बताओ कितने दिन चाहिए? क्या 3 महीने सफिशिएंट होंगे या 3 साल का टाइम चाहिए आपको करने के लिए? कितना टाइम चाहिए? 4-5 दिन होगा। हाँ 4-5 हाँ, एक वीक ठीक है, एक वीक रीजनेबल है, एक वीक मतलब रीजनेबल है कि इट्स फाइन। हाँ तो तब तक हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं ओरली। आप लिख के ट्राई कर दो, आप लोग घर पे ओरली मत करना। जैसे आप सिंपली हर क्वेश्चन उठाओ, लिखना शुरू करो। जब लिखोगे तो अगला स्टेप दिखेगा, जब अगला स्टेप दिखेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। शुरू में लगेगा नहीं होगा, लेकिन आप स्टार्ट करोगे तो कोई ना कोई दिमाग में अप्रोच आएगा। आप कंटिन्यू करो, सॉल्यूशन मत ढूंढो कहीं पे, पहले आप किसी बुक में सॉल्यूशन देख लिया, हालांकि सॉल्यूशन सबका अवेलेबल है। जैम एमए का पीवाईक्यू ऑनलाइन भी है, पीडीएफ में मिल जाता है, 2005 से 2023 का सॉल्यूशन है। एमएस का भी सॉल्यूशन अवेलेबल है, जेडबल का भी सॉल्यूशन, जो मैंने असाइनमेंट दिया उसी में सॉल्यूशन है, हालांकि
जो जेडब्ल्यू का असाइनमेंट मैंने पोस्ट किया है उसमें आंसर की भी है और डिटेल सॉल्यूशन भी है, उसमें अटैच्ड है क्योंकि वो बुक का ही पीडीएफ है एक्चुअली। तो उसमें आंसर की भी है और सॉल्यूशंस भी है, डिटेल सॉल्यूशन भी है उसमें। लेकिन मेन है कि आपको सीखना है। तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व करके क्या आप खुद से कर पाओगे? अगर मान लो एक बार देख लिया आपने, उसके बाद खुद से सॉल्व कर पाओगे? रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट समझना है कि उस टाइप के क्वेश्चन आए कि आप कर पाओगे। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम में अगर उस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे। यही हमें ट्राई, हम क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस का, एग्जाम का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो हम कर पाए। तो वैसे ही हैबिट घर पे ही लगाओ कि कोई क्वेश्चन मिल रहा है पहले उसको अप्रोच लो, ट्राई करो, देखो क्या हो रहा है। सो अभी इसमें 103 क्वेश्चन है जी, बताइए। सर मेरा ग्राफिकल सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम जा रहा है, मतलब होता है नहीं होता है ऐसा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको प्रॉब्लम्स आ रही, इसका मतलब ट्राई कर रहे हो, अच्छी बात है ना। ऐसा थोड़ी कि क्वेश्चन ट्राई करेंगे 100% हो जाएगा, फिर तो आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो आप आए तो मतलब सीखना चाहते हो, तो आपको मान लो 50-60% भी क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो आप अच्छा लेवल पे हो। अभी शुरुआती है ना, तैयारी प्रिपरेशन शुरू किया आपने, लेकिन ये मेक श्योर कि आप एंड तक आपको 100% एक क्वेश्चन आते हो। तो एक बार सॉल्व किया कुछ डिफिकल्टी रहेंगी, जब रिपीटेड दूसरी बार करोगे तो और आसान। तो आप मेनली जो असाइनमेंट है 100 क्वेश्चन है, ये करने में आपको 6-7 घंटे लगेंगे, है ना। 100 क्वेश्चन पूरा करने में 6-7 मतलब 10 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करो, एक क्वेश्चन कंप्लीट करो। ये जैम एमएस का है ना, 103 क्वेश्चन हो गए। फिर जैम एमए वाला होगा, ये एमएस का है। सो किसका खोला है, एमए या एमएस? तो ठीक है ना, जैम है ना। तो ये हमारा एमएस वाला ही है, एमए वाला यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस जैम एमएस का 103 क्वेश्चन जैम एमए एमएस में ही मिल गया डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो इसको कंप्लीट करो पहले आप, फिर जैम एमए वाला कंप्लीट करो, फिर जेडब्ल्यू वाला करो, या पहले जेडब्ल्यू वाला, जैसे मैं समझ आ रहा है। लेकिन इस वीक तक संडे तक कंप्लीट कर दो, ठीक है। जो मंडे नेक्स्ट मंडे जो डाउट क्लास होगी मैथ्स पोर्शन की, अभी नेक्स्ट मंडे तक डिफरेंशियल कैलकुलस ही करते हैं। तो आज मैं इसको ऐसे डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुम भी बताओ कैसे करोगे, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। फिर अभी तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, आपको फिर इसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व, बहुत लोगों ने कर भी लिया होगा आप में से, कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, तो वो लोग करो, कंप्लीट करो। अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, कॉन्सेप्ट बिल्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा। आपको जो डाउट हो रहा है आप डिस्कस करो, इस क्वेश्चन में डाउट है फिर हम डिस्कस करते हैं ना। स्पेशली ये डाउट अगर पहले भेज दोगे तो वो भी रहेगा कि लाइक जैम एमए असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर लिख के तुम मुझे भेज दो, तो वो भी कर सकता हूँ, मैं पहले देख के आ जाऊंगा ताकि मुझे यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। ये तो क्या पहली बार पूछोगे तो मैं भी सोचूंगा थोड़ा, ये होता है। अगर मैं ट्राई करके आता हूँ तो आसान रहेगा कि हाँ डायरेक्टली मैं बता दूंगा कैसे कैसे होगा। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग कि संडे तक बोले कंप्लीट करो। फिर एक ऐसा करना कि जैसे जैम एमएस का है 2023 से 25 तक का है, उसमें क्वेश्चन नंबर लेवल्ड है, ये हमने अरेंज ऐसे किया, लेवल किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 103 तक। क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो, ये डाउट है। जैम एमए वाला में भी डिफरेंशियल कैलकुलस का उसमें लिख के भेज दो, जेडब्ल्यू वाला में लिख के भेज दो, क्या तो मैं देख लूंगा। फिर संडे को और मंडे को, संडे को इस बार 7 to 10 डाउट क्लास ही है तो उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। और मंडे भी जो 9 to 11 होगी आपकी मैथ्स पोर्शन की क्लास होगी, तो वहां भी डाउट क्लास होगी। आज क्या है, आज आई थिंक वेडनेसडे है। सो हाँ वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे फ्राइडे संडे मंडे 4 दिन तक अभी यही डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ बोलो सर। मैं ये कह रहा था सर, मैं जो क्वेश्चन करता हूँ सर, उसके बाद सर आंसर मैच करने की सर सॉल्यूशन देखता हूँ सर, तो कुछ आंसर मेरा सही निकल जा रहा है, उससे गलत निकलता हूँ तो उनका सर मैं देखता हूँ सर सॉल्यूशन क्या रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करने के बाद देख रहे हो तो अच्छी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ सर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसा सर सॉल्यूशन नहीं मैच करता है तो उसको देखता हूँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप सॉल्व करो, सही गलत आप फिर बाद में देखो, तो उससे आपको सही हुआ तो आपको लगा चलो आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो आप सीखो कहाँ गलती की है। तो पहले सॉल्व करो फिर सॉल्यूशन देखो आप, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो ये डाउट्स अगर है तो ऐसे ही पूछो, अगर किसी ने कर रखा है ट्राई तो 100 क्वेश्चन जो है 100 नंबर ये। हाँ सर, उसका जो ऑप्शन है ना, F is continuous on R plus R, तो ये कंटिन्यूअस है 0 पे। हाँ तो ये ऑप्शन ऐसे दे रखा है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, बाकी नॉन जीरो पे क्या होगा चेक करो आप। देखो एक्चुअली क्या है, क्रिटिकल पॉइंट पे मेनली प्रॉब्लम होता है, बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। अब चेक करो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये पूरे R² पे कॉन्टिन्यूअस है, R + R पे कॉन्टिन्यूअस है। अब चेक करो कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया आपको, ये लास्ट क्लास में भी कर रहे थे हम, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से किया था। सो सिंपली अगर ये 0 देखो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है,
तो 0 हो सकता है कि ये डिफरेंशिएबल ना हो, है ना, सॉरी कॉन्टिन्यूअस ना हो। बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा ना, चेक करो कोई और पॉइंट लेके देखो। तो सिंपली क्या होगी, मान लो आपका कोई पॉइंट ए बी जो कि 0 नहीं है ना, ए बी जो कि 0 नहीं है, तो आप सिंपली देखो एक्स वाई टेंस टू ए बी, एफ एक्स वाई और एफ ए बी इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आप सोचो खुद ही, क्योंकि दोनों केस में यही यूज होगा, है ना, क्योंकि 0 पे अलग कर रखा है ना, तो ये फंक्शन तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा। कोई भी पॉइंट ले लो आप, उस पॉइंट पे लिमिट और उस पॉइंट वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। डाउट कहां हो सकता था, 0 पे, और आपने 0 पे अलग से चेक कर लिया, तो एक्स वाई टेंस टू 0 एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ 0। सो यही चेक करना था, बाकी तो पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही ये। अब चेक करो यहाँ पे, तो कहीं और प्रॉब्लम आएगी क्या, क्रिटिकल पॉइंट 0 है, तो अगर 0 पे कॉन्टिन्यूअस हो तो कॉन्टिन्यूअस ही हो जाएगा, फिर ये चीज है। ओके सर। सर और जो नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने वाला क्वेश्चन होता है, एक बार वो बता दीजिए सर। उसका तो कॉन्सेप्ट ही करा दो, उसमें बहुत सर, दिक्कत रहती है। सर 101 एक बार देखिए। हाँ ओके, देखो जो क्वेश्चन सॉल्यूशन निकालने वाला है उसके एक अप्रोच ये है कि उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो, एक ग्राफ का आइडिया लो, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है। मेनली आपको देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी। हमने लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चन किए थे, मैं रिपीट करता हूं, चलो 101 थोड़ा ट्राई करते हैं। सो ये कह रहा है कि ट्राई करके देखते हैं ना, एफ आर से आर में एक फंक्शन है, सो एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दे रखा है आपको, ठीक है। जी एक फंक्शन है आर टू आर बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल। अच्छा, जिन लोगों ने ट्राई कर रखा था वो डाउट सीधा डिस्कस करो, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कोई क्वेश्चन रह जाएगा जो अभी नहीं होगा तो मैं ट्राई कर दूंगा बाद में, क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन इस बार मैं पहले बार पढ़ा रहा हूँ, पहले क्योंकि मैं दोस्त के साथ पढ़ाता था, तो इस बार है तो फिर भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ट्राई करते हैं, अगर कुछ ऐसा रहा तो बाद में देखेंगे, सॉल्व कर लूंगा मैं पहले। सो ठीक है ना, सो दिस बी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट gx is equal to 0 has exactly 3 distinct root in the open interval 0 1। तो ये कहना चाह रहा है g एक फंक्शन है जिसके लिए, है ना, क्या बोल रहा है ये कि gx बराबर 0 के पास exactly 3 distinct roots है। इसका क्या मतलब, देखो जो लोगों को समझ प्रॉब्लम हो रहा था ना सॉल्यूशन वाला क्या है, जैसे gx बराबर 0 के पास 3 डिस्टिंक्ट रूट है ओपन इंटरवल 0 1 में, इसका मतलब ये है कि g कोई ऐसा फंक्शन है ना, जैसे कि ये x एक्सिस को 3 टाइम कट कर रहा है एक्चुअली, ये कहने का मतलब है ना यहाँ पे कि ये x एक्सिस को 0 1 के बीच में 3 टाइम कट कर रहा होगा, है ना, इस तरीके से। अब वो कुछ ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है कैसा नेचर है, जैसे ये ऐसा हो सकता है, इस तरह केस हो सकता है, मैं अभी आइडिया लगा रहा हूँ ना कि इस तरह केस हो सकता है, ये 3 बार कट कर रहा है एक्चुअली। कि जो g फंक्शन है रफली इस तरह से है कि x एक्सिस को 0 1 के बीच में 3 टाइम 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है ओपन इंटरवल 0 1 में, है ना, 0 1 के बीच 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। अब hx आपको दिया fx into gx, ठीक है। सो hx आपके पास फंक्शन है fx into gx, और जहां x रियल नंबर है ना, और अब बोल रहा है आपसे h डबल डैश बी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h, ओके। और कह रहा है कि n बी द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ h डबल डैश x इज इक्वल टू 0 in 0 1, then minimum possible value of n equals। अब देखो यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन लेना है तो देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या अप्रोच लूंगा, हम क्या ट्राई करेंगे कि तुम, इसने कहा है कि gx बराबर 0 है ना, इसके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो क्या मुझे कोई एक ऐसा फंक्शन सजेस्ट कर सकते हो gx जहां पे 0 1 के बीच में 3 डिफरेंट रूट आता हो, x minus half, x minus 1/3 और x minus 1/4। ओके, तो x minus half, x minus 1/3, x minus 1/4, ठीक है। तो ये हमने gx से कंसीडर किया कि ये फंक्शन है जिसमें ऐसा हो रहा है ना। अब देखो, अब 3 डिस्टिंक्ट रूट है इसके पास, अब आप यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ से हम hx डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे f पहले पता है, f क्या है, x into x minus 1, फाइन। सो f is x into x minus 1, और g है आपका x minus half, x minus 3, x minus 2, मतलब h जो हो गया अभी के लिए हमारे पास x into x minus 1 into x minus half into x minus 1/3 into x minus 1/4, ओके। hx दोनों प्रोडक्ट ले लो ना, gx और fx का प्रोडक्ट ले लो। अब डबल डैश पता है तो तुम डबल डैश निकाल सकते हो क्या यहाँ पे,
निकाल सकते हैं सर, बड़ा हो जाएगा ना। नहीं, अगर निकालोगे तो क्या होगा? अच्छा, प्रोडक्ट तुम्हें डिफरेंशिएट करने में काफी वो हो जाएगा है? जनरलाइज एक जीडीपी का पॉलिनोमियल करके उसका किया था नहीं। अच्छा, तुम 2 बार डिफरेंशिएट करने में तुम ये कहना चाह रहे हो टाइम ज्यादा लग रहा है, ये कहना चाह रहे हो? सर दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पता है कि डिग्री 3 हो जाएगी, मतलब इस केस में। हाँ सर ये पता चल जाएगा कि डिग्री आ जाएगी 5 का बनेगा ना मैक्स। हाँ, तो ये डिग्री देखो, ये 5 डिग्री का है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे 4th डिग्री की आएगी, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे 3rd डिग्री की आएगी। ओके, अब ये कहना चाह रहा है आपको कि n बी द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इन 01, तो बताओ मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है? मैंने सर 3 लिखा था सर। नहीं, अब देखो मिनिमम है वो, तो मैक्सिमम रूट 3 होगा ना। डबल डेरिवेटिव की डिग्री कितनी आ जाएगी? 3। सब मिनिमम 1 आएगा क्या? रियल रूट तो होगा, एक रियल रूट होता है ना, क्योंकि ये क्यूबिक हो गया, तो क्यूबिक में या तो एक रियल रूट होगा या तीनों रियल रूट होगा, है ना? यस यही मतलब है, ये वाला लगाया था। आइदर 1 और 3, सो आइदर 1 रूट्स होगा और ऑल 3 रूट्स होगा। ओके, तो कह रहा मिनिमम कितना हो सकता है? सो मिनिमम कितना होगा पॉसिबल रूट? सो यहाँ पे तुम्हें देखना होगा तो 1 होगा या 3 होगा, है ना? अब कैसे डिसाइड करोगे? सो ये एक्चुअली 0 पे और 0 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ A B C है, तो ये और डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ से इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा है ना इसका ग्राफ। तो देखो, यस सर। अब इससे कुछ आइडिया लगाओ, तो इससे क्या होगा? इसका जो डेरिवेटिव वो कितने पॉइंट पे 0 होगा? 4, और उसके भी 4 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो ये ग्राफ किसके वर्सेस किसका है? x वर्सेस तुम्हारा hx है ना ये ग्राफ। अब तुम x का ग्राफ बनाएंगे। हाँ, h डैश का। अब तुम ग्राफ सोचो, मतलब इससे आंसर आ। अब तुम ग्राफिकली 0 और 1 के बीच, क्योंकि तुम्हें पता है 4 डिस्टिंक्ट रूट्स मिल रहा है, तो अब h रफली, क्योंकि तो एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ी, रफली यू जस्ट मेक अ ग्राफ। सो यहाँ पे क्या करो, 0 है 1 है, तो यू मेक ग्राफ x वर्सेस h डैश x, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हारे पास मान लो रूट्स आया था, लेट्स से x1 x2 x3 x4, 4 रूट है ना 0 1 के बीच, तो उसका ग्राफ कैसा होगा? तो वो इवन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, है ना? तो उस केस में क्या होगा? या तो ऐसा तुम्हारे पास आएगा, उसका ग्राफ रफली दिस ऐसा होगा। ओके है? अब बताओ, ये ग्राफ x वर्सेस h डैश है। अब h डैश के पास कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं? 3। तो यही आंसर है, इसी ये मेरी तरफ से इजी अप्रोच रहेगा। सो यू हैव डिस्टिंक्ट 3 डिस्टिंक्ट रूट्स फॉर द h डबल डैश। सो h डबल डैश x इज 0 फॉर 3 डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x। सो हालांकि मुझे याद है, अभी तुम्हें देखोगे ये अभी एक अलग से क्वेश्चन जैम में आ चुका है, जिसमें ये फंक्शन दे रखा है तुम्हें, मतलब ये नहीं, एमएस में ही है जहां तक याद आ रहा है। क्योंकि देखो जैम 2022 में एक्चुअली मैथमेटिक्स पोर्शन मैंने खुद ही कराए थे, एक साल बस मैंने नहीं कराया है। अगर तुम पुराने वीडियोस मेरे देखोगे तो जैम 2022 के लिए जितने PYQs हैं 1 to 60 मैंने खुद ही कराए हुए हैं। 2000 उस समय 2021 तक कराया था, है ना, ये 23 का इसलिए मुझे वो नहीं है, वरना 2021 तक के मैंने, मतलब जैम 2022 एग्जाम पे जब मैं पढ़ा रहा था, तो उस दौरान जो क्रैश कोर्स मैंने अकेले पूरा लिया था, तो उसमें 1 से 60 तक, मतलब 2005 से लेके 21 तक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, क्योंकि वो मैं करा चुका हूँ पहले। बस ये एक साल मैंने मैथ्स पोर्शन नहीं पढ़ा है, इसलिए मेरा भी टच छूट गया है, एक साल बस नहीं पढ़ाया ना, इसीलिए, अदरवाइज इजी है। तो यहाँ से ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जैम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक्चुअली। ये खुद एक फंक्शन था और इसमें पूछ रहा है तुम्हारे पास नंबर ऑफ रूट्स इन h डैश h डबल डैश, इस तरह क्वेश्चन है, मिलेंगे आगे PYQ करेंगे ना, तो इस तरह। तो इसका अप्रोच यही ठीक है ना। तुम्हें डिस्टिंक्ट, इसके पास डिस्टिंक्ट 5 रूट्स हैं, डेरिवेटिव का डिस्टिंक्ट 4 रूट होंगे, उसके डेरिवेटिव का डिस्टिंक्ट 3 रूट्स हैं, उसके डेरिवेटिव के पास 2 रूट्स होंगे, इस तरीके से। क्योंकि डिस्टिंक्ट बोल दिया पहले तो वो श्योर करके, इसलिए, ठीक है ना। तो जो hx है हमारे पास, hx के पास 5 डिस्टिंक्ट रूट है, तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा, दिस इज राइट अप्रोच, ठीक है। अदरवाइज थ्योरेटिकली थ्योरम्स लगाया कर सकते हैं। सो ठीक है ना, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यही हो जाएगा, इससे हो जाएगा। मतलब यहाँ अच्छी बात क्या है कि तुम्हें पता है डिस्टिंक्ट रूट्स है, ये अच्छी बात। अगर रिपीटेड होता तो दिक्कत होती फिर।
ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ठीक है, दिस इज फाइन। ओके तो इससे तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जहां डिस्टिंक्ट रूट्स है, इस मेथड से हो जाएगा। सर 26 देखना। ठीक है तो 101 है, फाइनली उसी अप्रोच से करो। दूसरा अप्रोच भी ट्राई करते हैं, बट वो अप्रोच ठीक है कि इसके पास है ना 2 डिस्टिंक्ट रूट यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल 5 डिस्टिंक्ट रूट है और क्रिटिकल पॉइंट्स उसका डेरिवेटिव का रूट्स होता है, तो उससे आ जाएगा। बाकी जिन लोगों ने ट्राई किया बताओ इसके पहले, अगर ऐसे इस ऑर्डर में हो तो बताओ। 101 के बाद जैसे 100 पूछा, 101 पे काम ने 100 लिखा था ना, तो 100 भी कर सकते हो, किया था। इसके ऊपर कोई डाउट है इससे पहले जिन लोगों ने ट्राई किया? एटलीस्ट सीधा 26 पे, उससे 26 से नीचे कोई नहीं है। सर 99 देख लो मेरे पास, 99 डिस्कस करो। ये अभी देखे, ये तुम पहले कर चुके हो। सर मैंने अभी देखा है क्योंकि मैं तो सीधा कर रहा हूं। तो ट्राई करो ना, क्या दिक्कत ऐसे है? क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। सर वो एक sin x plus cos x में आप हाँ। पीछे आया है सर एक ऐसा क्वेश्चन ना, वो भी sin x से रिलेटेड था, उसमें भी निकल दी थी। जी जी कोई और भी कुछ पूछ रहा था। ओके बताओ। कौन पूछ रहा सर था? क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कीजिए, जो उसकी डाउट हो स्टार्टिंग से पूछिए। अच्छा ऐसा करें क्या? चलो वही मैं कह रहा हूँ, ट्राई करके आओगे तो अच्छा लगेगा डिस्कस करने में, क्योंकि डाउट वो क्वेश्चन में थोड़ा कुछ होगा उसमें, है ना। ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा 26 डाउट है ना, वो देख लो। डाउट देख ले तो बाकी ट्राई करके आओ, फिर डाउट देखते हैं। 26 उसका देखते हैं क्या कह रहा है। पता नहीं कितना टाइम लेता है। मुझे लगा 2-3 लोगों ने बस ट्राई किए हुए हैं ना, तो थागत है, साहिल है और कौन, विराज, जो इन लोगों ने ट्राई किया क्या? अरे यार इसमें तो अलग ही प्रॉब्लम है। सो 1 से लेके कोई डाउट है इधर? ये रूट्स वाले से मान लो पहला क्वेश्चन रूट्स वाला है, तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसको, है ना। पहला क्वेश्चन हो गया भाई साहिल तुम्हारा? सर हां ये भी करा था। ये भी रूट्स वाला है। ये ना क्योंकि मैं तो एक साथ 2 लेक्चर में शुरू किया था सर, ये लेंदी लग रहा था इसलिए पीछे से करना स्टार्ट किया। इसका डेरिवेटिव करोगे क्या होगा? इजी तो है ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? मान लो ये फर्स्ट को सर लेंदी था सर, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है डेरिवेटिव के लिए। हाँ इसमें क्या है कि तुम्हें एक ग्राफ का आइडिया लेना है जस्ट। सर आप एक ग्राफ ट्रेसिंग का कैसे बनेगा ना, थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ रफली देखो ना, इसका डेरिवेटिव करो क्या होगा? डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ? मैंने किया था लास्ट क्लास में, याद है लास्ट क्लास में कराए थे, लास्ट नहीं जब सीक्वेंस सीरीज कर रहे थे उसी क्लास में डिस्कस किया था हमने। जैसे रूट्स वाले में इनको दिक्कत है, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उससे। सो इस तरह क्वेश्चन कैसे करोगे? अब कोई फिक्स अप्रोच नहीं है एक्चुअली इसका ना, इसका ग्राफिकली तुम्हें आइडिया लेना पड़ेगा। हेलो सर। हाँ बताइए। सर एक पॉलिनोमियल में मेथड होता है जिसमें हम साइन चेक करते हैं कितनी बार चेंज हो रहा है, इस तरह से पॉजिटिव रूट और नेगेटिव रूट। हाँ सर, तो वो एग्जैक्ट रूट का आइडिया, बट एग्जैक्ट रूट का आइडिया नहीं देता, इससे एग्जैक्ट रूट नहीं मिलेगा। चेक कर लेते हैं। देखो अगर जिनको इस क्वेश्चन में डाउट है, तुम f' निकालो। यहाँ से f' निकालोगे क्या आएगा? 5x4 प्लस 3x² माइनस 2। ठीक है, इसको फैक्टराइज इजिली कर सकते हो ना, 5 दूनी 10 मैंने लास्ट क्लास में किया था। सो ये 5x4 प्लस 5x² माइनस 3x² एंड माइनस 2। तो यहाँ से आ गया तुम्हारा 5x², तो x² प्लस 1, एक मिनट, ये 3 है ना, तो यहाँ 2 होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, जस्ट फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? 2 टाइम x² प्लस 1। तो यहाँ से आ गया x² प्लस 1 इंटू 5x² माइनस 2। ये तुम्हारा f' है, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम अगर इसको 0 पुट करोगे, तो मैं पूछ रहा था क्या आएगा x की वैल्यू, f' 0 पुट करेंगे तो ये 0 तो हो नहीं सकता। तो वहां से x आया था प्लस माइनस √2/5। हाँ उस दिन तथागत था तो उसने तो कर ही रखा है। सो
ये x की वैल्यू प्लस माइनस 2/√5। अब रफली हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे तो हमें ये पता चला कि इस फंक्शन के पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। और चूंकि ये और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो माइनस, अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक प्लस में √2/5, एक माइनस में √2/5, ये रूट्स हैं। तो इसका हो क्या रहा होगा, x जब -∞ है तो फंक्शन की वैल्यू -∞ होगी। तुम ये भी चेक कर सकते हो कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है, करते हैं ना, तो उससे भी चेक कर सकते हो तुम। यार अपने मैं ऐसे ग्राफ बना देता हूँ। तो यहाँ पे x जब, तो यहाँ से एक ग्राफ, एक रूट ऐसा होगा और है ना, इसमें तुम्हारे, अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा ये वैल्यू यहाँ से जा रही है, ये वैल्यू यहाँ से जा रही है, समझ रहे हो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट है ना, यहाँ पे नेचर चेंज हो रहा है। तो तुम्हें ये देखना है कि ये x के एक्सिस से ऊपर से जा रही है, x एक्सिस के नीचे से जा रही है, तो पता कैसे चलेगा, ये तो पक्का है क्योंकि एक बार कट करेगी। अब ये इसको क्रॉस करती हुई जा रही है या ऊपर से जा रही है, पता कैसे चलेगा, 2/5 पे वैल्यू निकाल के देखेंगे। यस, इस पॉइंट पे हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब ग्राफ नीचे से जा रही है ना, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर पॉजिटिव आएगी ऊपर से जाएगी, यही आपको यहाँ चेक करना है बस। तो आप इस पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड रहता है, तो आप उसमें है ना, कैलकुलेटर स्क्रीन पे रहता है तो उसको यूज करो आप। तो जस्ट आप वैल्यू पुट करके देख लो, आइडिया मिल जाएगा आपको, है ना। सो अगर पुट करोगे यहाँ पे क्या होगा, तो ये अगर 2/5 मैं पुट कर देता हूँ, देखो ये पुट करता हूँ फंक्शन में। सो 2/5 इंटू 2/5, ठीक है, सो इंटू 2/5 इंटू में रूट में 2/5 रहेगा, और आगे प्लस में 2/5 रूट में 2/5, ये इधर करें। सो मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल के देख लो, तो तुम्हें उससे अभी आइडिया लग जाएगा ग्राफ कितना, इससे कितने रूट्स होंगे, ठीक है ना। सो ये 4/25 प्लस 2/5 माइनस 2 और इनटू में है √2/5, है ना, तो माइनस +1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 25 ले लो, है ना, बाहर में +1 है तो कह रहा हूँ यहाँ +1 था। सो इसमें +1 है जस्ट, तो यहाँ कितना आ गया तुम्हारे पास, माइनस में 36/25 इंटू √2/5 +1। अब कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लो। सो बताओ भाई, आइडिया तो लगा ही सकते हैं यहाँ से देख के। सो √2/5 है ना, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही आएगा। सो पॉजिटिव आएगा, ओके। सो ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब ग्राफ ऊपर जा रही है, तो कट नहीं कर रही। अब देखो हमें कैसे पता चला, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां फंक्शन का नेचर चेंज होगा। तो जब x टेंड्स टू -∞ वैल्यू -∞ है, x टेंड्स टू +∞ है +∞, और डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ से आएगी। और इसके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जगह इसका नेचर चेंज हो रहा है। सो तुम ये भी चेक कर सकते हो कि इस पॉइंट पे इसका नेचर क्या है, मतलब तुम कैसे चेक करोगे, मैक्सिमम मिनिमम चेक करना आता है ना, वो भी कर सकते हो तुम। मतलब ये बिल्कुल 1 वेरिएबल कैलकुलस वाला कॉन्सेप्ट है, फंक्शन का नेचर पता करना है, तुम्हें ये पता करना है क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे मिनिमा है। अब चूंकि मैं फाइंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्रिटिकल पॉइंट से आइडिया लग गया कि इस तरह से यहाँ पे हुआ, फिर ये अरे यार क्या है इसका, सो यहाँ से है, ये यहाँ से इंक्रीज हुआ, और ये फंक्शन चूंकि इस पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर से जा रही है, तो कितनी बार कट कर रही है ये, और क्यूबिक है, या तो एक बार कट करेगी या 3 बार कट करेगी। पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही था, या तो 1 या 3 होंगे, तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 रूट आएगा, है ना, तो इसके पास कितने हैं, 1 रूट है। क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। सो ये ग्राफ ऐसे जा रही है, और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है, नेचर चेंज होता है। अभी इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हो जाएगा, इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाएगा। तुम आगे और भी काम कर सकते थे, साइन स्कीम बनाना, साइन स्कीम बना लो। सो यहाँ पे 2/√5, यहाँ माइनस ये प्लस। अब तुम चेक करो इसमें कि ये फंक्शन जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव है ये क्या होगी, इससे पहले क्या है और इसके बाद क्या है, मतलब साइन स्कीम बनाने को बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें और डिटेल आइडिया चाहिए तो साइन स्कीम बना लो फंक्शन की। साइन स्कीम कैसे बनाओगे, तो तुम कोई नंबर चूज करो, मान लो 0 रख दिया मैंने इसमें, डेरिवेटिव में 0 रख दिया, तो कितना आंसर आएगा, नेगेटिव। सो इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। चेक करो, क्योंकि इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 टर्म इस तरह स्प्लिट होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
तो इसका मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से यहाँ तक फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये एफ डैश एक्स का साइन देख रहे थे, तो माइनस इंफिनिटी से इस पॉइंट तक इंक्रीजिंग है, माइनस √2/5 से प्लस √2/5 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, और √2/5 से प्लस इंफिनिटी में फंक्शन फिर से इंक्रीजिंग है ना। और आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का आइडिया आ रहा होगा, तो इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है और इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है ना। तो ये चीज है, और बस आपको ये देखना है कि जब ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हुआ, तो क्या डिक्रीजिंग एक्स एक्सिस के ऊपर से पास किया या एक्स एक्सिस के नीचे से पास किया। सो यहाँ बस ये देखना है इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, ये देखना है बस आपको, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक, इस तरीके से बस दोनों पॉइंट वैल्यू निकाल लो। सेफ साइड ये होता है कि एक आइडिया ले लो कि √2/5 पे वैल्यू क्या है और f माइनस √2/5 पे वैल्यू क्या है ना, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये भी पॉजिटिव आएगी, दोनों पे वैल्यू पॉजिटिव है। तो सिंपली यू चेक कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, किस पे डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा किस पॉइंट पे है, और उन पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो उससे ग्राफ का एक आइडिया मिल गया, एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है, रफली ग्राफ बनाना है, तो उससे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर है कि नहीं, इज इट फाइन? यस सर। देखो और क्वेश्चन देखो जो उस तरह के हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन रह जाएगा बाद में फिर मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ ऐसा रह जाएगा तो देखेंगे। अच्छा ये देखो, अरे जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना हम लोग, मैं जो कह रहा था तुम्हें आया हुआ है, ये देखो अभी जो मैं कह रहा था तुम्हें, तो यहाँ भी वही आइडिया है एक्चुअली। अब तुम्हें अभी हमने एक फंक्शन बनाए थे उस क्वेश्चन में, इस तरह केस आया था, अब आपको पूछ दिया कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 के पास कितने रूट होंगे, तो वही आइडिया हो गया ना यहाँ पे, समझ रहे हो कि नहीं, कि सेम कॉन्सेप्ट है। ओके, तो 1 2 3 4 5, अब इसके आएगी और डिग्री का वॉल्यूम अलग है, तो क्या नेचर होगा इसका, तो ये 1 पे 0 है ना, तो माइनस इंफिनिटी, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। सॉरी, ये 1 इसका रूट है ना, तो मुझे ग्राफ ठीक से बनाना पड़ेगा, तो 1 इसका रूट है, तो इस तरह से, ठीक है, 1 इसका रूट है ना, तो 1 पे वैल्यू 0 होगी, 2 पे 0 होगी, 3 पे 0 होगी, 4 पे 0 होगी, 5 पे। x जब माइनस इंफिनिटी है तो फंक्शन माइनस इंफिनिटी लेगी, x जब प्लस इंफिनिटी तो वैल्यू प्लस इंफिनिटी वैल्यू होगी फंक्शन की। अब यहाँ डेरिवेटिव 0 है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है, तो कितने पॉइंट पे 0 है, 4 पॉइंट पे, तो ये ठीक है। अब इसी में बात कर दिया इसका डबल डेरिवेटिव का, डिस्टिंक्ट रूट है ना, अब मुझे ये पूछ देता f डबल डैश x 0 के पास कितने रूट्स होंगे, तो चूंकि डेरिवेटिव के पास 4 डिस्टिंक्ट रूट है, तो इसका डेरिवेटिव मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d, सेम अप्रोच से। अब मैं x वर्सेस f डैश ग्राफ बना लूंगा, है ना, तो आप x वर्सेस f डैश ग्राफ बनाओगे तो ये इवन फंक्शन है, मतलब पावर 4 वाला फंक्शन है, तो इस तरह ग्राफ होगा ना, यहाँ इस तरह से आएगा, 4 रूट होंगे, 1 2 3 4। अब फिर से आपको देखना है, चूंकि ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ डेरिवेटिव से आएगा, तो डबल डेरिवेटिव कहाँ 0 है, 1 2 3, तो यही कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में था। ठीक है ना, सेम अप्रोच, तो यहाँ भी वही अप्रोच है इस क्वेश्चन का कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट। ठीक है ना, तो ये मतलब जो पहला क्वेश्चन हम लोग इतना सोच रहे थे, तो उसका अप्रोच यही लगाओ। ठीक है, तो इससे हो जाएगा। ये सब तो कर लोगे, ये सब तो एल'हॉस्पिटल रूल से आ जाएगा, है ना, ये सब ये तो उससे आ जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम से, ये सब आप जानते हो। कंटिन्यूटी चेक करना, लिमिट एंड दिस, इधर ये भी कर लोगे, कंटिन्यूटी चेक करना है। सो आप डिफरेंशिएट करके एक बार डिफरेंशिएट करो, ये सब सिंपल है, सिंपली डिफरेंशिएट करो प्रोडक्ट रूल से, बाद में उस पॉइंट पे चेक कर लो। f डैश 0 फाइंड करना है तो लिमिट डेफिनेशन लगा दो इस तरह से। हाँ, इसका क्या है, क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन दे रखा है, सो दैट दिस हैज ओनली वन रियल रूट। अच्छा, तुम्हें दिखाना है कि f, तो ये बिल्कुल वैसे ही दिखाओगे जैसे मैंने। अच्छा, तुम यहां ध्यान से देखो इस फंक्शन को, अगर मैं आपसे पूछूं f डैश x क्या है, क्या आएगा सर? 3x² + 3। और इसके बारे में क्या बोल सकते हो? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिग्री का है, तो ये सिर्फ एक बार कट करेगी और कट नहीं करेगी कहीं भी, है ना, या तो एक ही बार कट करेगी। तो इसीलिए पहला था कि शो करो इसके पास एक ही रूट है,
तो सिंपल, चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक ही रूट होगा। तो ये ग्राफ का आइडिया मिल गया ना डेरिवेटिव से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो ये कहीं डिक्रीज करेगी नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, इस तरह से ग्राफ होगा। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड x नॉट इन द इंटरवल 0 1 सच दैट टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो इसके टेंजेंट का इक्वेशन आता है, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? स्ट्रेट लाइन आप लोगों लोअर क्लास में पढ़ा होगा, y minus y naught equal to dy by dx x minus x naught। एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दे रखा है x बराबर x नॉट पे और फिर x माइनस x नॉट। सो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो कह रहा है कि टेंजेंट, ये तो क्लास 12 का क्वेश्चन है, हालांकि मैं बोलूं तो, है ना, ये क्लास 12 में ऐसे क्वेश्चन है टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी। तो आपको टेंजेंट जो है इस पॉइंट पे पैरेलल है इस लाइन ज्वाइनिंग दिस, तो इसका मैं निकाल सकता हूं, इस ये जो लाइन है इसका स्लोप 4/1 4 आ गई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। अब ये स्लोप आप इक्वल पुट कर दोगे किसके? dy by dx के। क्यों? क्योंकि इसने कहा है पैरेलल है, हाँ, तो पैरेलल है तो इक्वल है, तो वहां से आप x, है ना, तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, ये डेरिवेटिव आया हुआ है, इक्वल टू 0 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये पॉइंट आ गया, और पॉइंट आ गया तो ये इक्वेशन आ गई, हो गया, ठीक है ना। तो इससे हो जाएगा। सर एक 2021 का प्रॉब्लम था। हाँ बताइए कौन सा है? अच्छा इस ऑर्डर में देख लेता हूँ, फिर एक बार बताओ, ये हो जाएगा ना, बस एक बार देख लो होगा नहीं होगा, वैसे डिस्कस कर लेते हैं, और जो डिफिकल्ट है वो डिस्कस कर लेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें क्या है, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे, है ना। सो इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा, डिटरमिन वेदर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो आप जानते हो कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करनी है 0 0 पे, ठीक है। ये फंक्शन है, इसको हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसको आप ओपन कर दो जस्ट इन इंटरवल्स पे, इसको ओपन कर दो, तो ये जिनको दिक्कत आ रही थी मैं लास्ट क्लास में हालांकि किया था, तो इसको जस्ट ओपन कर दो इंटरवल पे, 0, इस इंटरवल पे वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना, और ऐसे ही 1, ये इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इस इंटरवल पे 1 होगी, 2 मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, 3 मोर देन इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे स्टॉप हो गया ना, तो x बराबर 3 पे क्या आंसर होगा इसका? तो हालांकि x बराबर 3 पे ये वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी 3 ही हो जाएगी ना, इस तरह से। अब बोल रहा है कि fx प्लस gx निकालो आप, तो ऐड कर लो दोनों फंक्शन को, है ना। सो यू जस्ट ऐड दिस फंक्शन, अब बाकी चीज डिसाइड कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यू कैन डिसाइड सिंपली ऐड करके। नेक्स्ट यहाँ पे ये तो सिंपली आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लेबनिज रूल, हालांकि ये इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन हो गया, इंटीग्रल में भी है ना ये, तो ये डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ लेबनिज रूल से विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से है ना fx आ जाएगा, fx माइनस, तो सिंपल है ना, जस्ट पुट कर देना है आपको। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फिर से कोई थ्योरम, देखो कह रहा है कि f a b से r में 4 बार डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो 4 टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है और फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, सो फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव है इसका, ओके। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन तुम्हारा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो तुम क्या करो, पहले एक चाहो तो फंक्शन डिसाइड करके आइडिया मिल जाएगा तुम्हें, है ना। जैसे वहां पे मैंने कहा था अज्यूम कर लो फंक्शन, तो वैसे ही यहाँ भी एक फंक्शन ऐसा कंस्ट्रक्ट करो जो डिफरेंशिएबल हो और फोर्थ डेरिवेटिव पॉजिटिव हो। कोई फंक्शन बता सकते हो? बताओ ऐसा कोई फंक्शन। 4 ले लिया हमने, ठीक है ना। ऐसे डिसाइड, मैंने पहला क्वेश्चन में जो हम डिस्कस करना शुरू किया, मैंने वही कहा कि जी कोई भी फंक्शन का 3 डिस्टिंक्ट रूट है, कोई ऐसा बना लो, और फिर जो अप्रोच हमने अभी देखा वही अप्रोच से हो जाएगा, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी। तो जस्ट है ना, कोई भी ऐसा फंक्शन हो उसके लिए सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ये, तो कोई पर्टिकुलर दोगे तो वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस तरह का हर फंक्शन उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, इस तरह से है। सो अब बोल रहा है कि इस तरीके से होगा कि डेरिवेटिव दिस 0 ऐसा हो, अच्छा तुम ऐसे फंक्शन बनाओ कि ये भी हो जाए, तो हो रहा है ना 0 किस पॉइंट पे, c बिलोंग्स टू a b, तो तुमने a b को इंटरवल डिसाइड कर लो, a b है ना, इस तरह से -1 से 1 मान लो a b है तुम्हारा, तो शो करो कि मिनिमम है c पे, तो तुम्हारा c यहाँ पे 0 है, क्योंकि तुम्हारा फंक्शन 0 पे 0 है, तो हो जाएगा, है ना। अदरवाइज तुम और चाहो तो इसको ऐसा ले सकते हो, x माइनस c की पावर 4, ये जनरल फंक्शन हो जाएगी, उसके लिए काम हो जाएगा, क्योंकि ये तब सब्जेक्टिव था, अब ऑब्जेक्टिव होगा, तो आप उसे डिसाइड कर सकते हो फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो डिस्कार्ड करते जाओ, जो ऑप्शन आउट हो रहा है उसको।
इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, है ना, हो जाएगा। चेक द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, हमने ये पढ़ाई है। किसी को नहीं आइडिया लग रहा बताना, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, है ना, कैसे होगा। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करते हैं, डेफिनेशन लगाओ, उससे हो जाएगा। कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन, डिफरेंशियलिटी का डेफिनेशन। सर एक बार 16 डिस्कस करना, क्योंकि वो आंसर नहीं है ना, तो मतलब पता नहीं चल रहा है सही है। अच्छा ये वाला, ओके, मतलब मेरे को याद नहीं, मैं सी सोच रहा था या नहीं, पता नहीं। चलो तो यहाँ पे क्या है कि f be a differentiable function defined on 0 1, जाई 0 1 के बीच का कोई नंबर है, इस तरीके से है। हाँ ये भी रास्ता में डिस्कस किया था, याद आ रहा है एक क्लास में। fx लेस देन fj इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ भी मैं ग्राफिकली ट्राई करूंगा। तो पहले तो ये बताओ मुझे इसका क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। जाई पे जो वैल्यू दे रहा है वो 0 पे दे रहा है और बाकी डिक्रीजिंग है x के लिए। मतलब जाई पे कहीं ना कहीं मैक्सिमा होगा। अगर इंटरवल 0 को एक्सक्लूड कर दूं मैं, इस इंटरवल पे क्या होगी, जाई क्या होगी इस इंटरवल पे, हां मैक्सिमा होगा, है ना। जाई इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा इन द इंटरवल 0 to 1 एक्सक्लूडिंग 0। तो देखो जरा, ये 0 है, इधर 1 है, तो 0 से 1 के बीच जाई एक पॉइंट जहां भी है, मान लो ये जाई है, सो जाई पे मुझे मैक्सिमा मिल रहा होगा। ये डेफिनेशन है लोकल मैक्सिमा का। इनफैक्ट अगर नेबरहुड में है तो लोकल मैक्सिमा, अगर पूरा इंटरवल में बोल रहा है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ये ग्लोबल मैक्सिमा। तो ये ग्लोबल मैक्सिमा का डेफिनेशन है, fx लेस देन fj। सो fj पे तुम्हें हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है और जाई और 0 पे इक्वल वैल्यू है, ओके। और यहाँ बता रखा है कि f तुम्हारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 1 इंटरवल पे, ठीक, ओके। और जाई x इक्वल नहीं है ना, तो fx लेस देन f0 एंड fj, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगी कि 0 पे और जाई पे इक्वल वैल्यू है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। मान लो 0 पे जो वैल्यू वही जाई पे वैल्यू है, तो क्या इसमें केस होगा, और इसमें मैक्सिमा भी है, मतलब 0 के 1 बीच कोई भी इंटरवल लोगे तो वैल्यू इससे कम ही आएगी, तो ये हाईएस्ट वैल्यू अटेन करेगी ना। तो ग्राफिकली यू कैन टेक द आइडिया कि अब तुम सोच सकते हो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तुम्हारे पास और ऐसा हो रहा है, तो ये कुछ इस तरह का केस होगा। कैसे बनाऊं, मान लो इस तरह से हो सकता है, मान लो ऐसा हो सकता है ना, इस तरह से कुछ हो सकता है, ऐसा समथिंग, मान लो रफली ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह से ना। सो क्या हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, देख लो। जो इफ है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी देन तुम चेक कर पाओगे। तो डिफरेंशिएबल है, तो हमने ऐसे पॉलिनोमियल टाइप के ग्राफ बनाए, डिफरेंशिएबल होगा, ये जाई यहाँ पे है ना, मान लो। सो इन दोनों पे इक्वल वैल्यू है और ऐसा हो रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ठीक है x और जाई डिफरेंट है, मतलब बाकी पॉइंट यहाँ पे fx लेस देन fj है, तो 0 और जाई पे इक्वल वैल्यू है, बाकी कोई भी पॉइंट लोगे तो उससे लेस वैल्यू है, तो यू कैन चेक हियर। अब आगे देखो क्या बोल रहा है ये, तो बोल रहा है देन f डैश जाई 0 होगा, बताओ हाँ या ना, होगा f डैश जाई 0 होगा। तो इन तीनों में से है ना, ये कोई, तो ये c तो आउट हो गया पहले। f डैश जाई पॉजिटिव होने का मतलब है कि जाई पे इंक्रीज, अगर इंक्रीजिंग होता तो ऊपर चला जाता, तो इसके वैल्यू इंटरवल ज्यादा हो जाती, जो उसके अगेंस्ट आ जाता। इसने बोला ना कि जाई पे हाईएस्ट वैल्यू है इस इंटरवल में, तो इंक्रीजिंग तो हो नहीं सकता, तो सी ऑप्शन आउट हो गया सिंपली, ठीक है, आउट हो गया। तो अब ये इन तीन में से कोई एक सही होगा, अब ये डिसाइड करेगा कौन सा सही होगा। अब आप 0 पे ध्यान से देखो, 0 पे अगर फंक्शन, हालांकि 0 1 में ही है, तो 0 पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, 0 के राइट लिमिट में देखो आप, डिक्रीजिंग है, तो 0 पे फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो यहाँ f डबल डैश क्या होना चाहिए, तो इनमें से कोई सही हो सकता है, इन या इनमें से, तो ये वाला आउट हो गया, ठीक है ना। फंक्शन 0 पे डिक्रीजिंग, अगर इंक्रीजिंग होता तो वैल्यू ज्यादा हो जाती ना, लेकिन इसने कहा था 0 पे और जाई पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, 0 और जाई पे, 2 पॉइंट पे, क्योंकि इक्वल वैल्यू है इसीलिए, है ना। अदरवाइज इनमें जो ज्यादा होता है उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों एब्सोल्यूट मैक्सिमा देगा, ठीक है ना। सो डिक्रीजिंग है इस पे, तो ये वाला सही हो गया, तो सी आउट हो गया था, और यहाँ ये और ये आउट हो गया, मतलब डी और ए आउट हो गया इसकी वजह से, तो बचा बी, देख लो। सिंपल वन वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हमने, और सिंपल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा, मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट देखा, उससे मैंने ट्राई कर लिया। ओके है, कितना डाउट था, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हुआ क्रिटिकल पॉइंट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है।
ओके, ये सब हमने डिस्कस किया। तुम एग्जांपल ले कर लो, जनरल क्वेश्चन हो, एफ डिफरेंशिएबल है, कोई भी एक फंक्शन मान लो, मैंने कहा था x/2 ले लो तो उससे दिख जाएगा। बाकी ये सब हो जाएगा। तुम्हें ग्लोबल मिनिमम पूछ रहा है इस कंडीशन पे, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, देखो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सब क्वेश्चन कर पाओगे? यस सर। है ना, तो ये सब हो जाएगा। यहाँ 19वां क्या बोल रहा है कि इस तरह से है, एफ कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंट पॉइंट है, शो करो एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कि ऐसा होगा। ये एक्चुअली थ्योरम है, हालांकि ये पीडीएफ के लिए भी ट्रू होता है ना। जैसे तुम लोग क्या जानते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सीडीएफ इज अ सीडीएफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पीडीएफ इज आल्सो अ पीडीएफ, ठीक है ना। तो अगर मान लो प्रोबेबिलिटी के सेंस में जो अगर ये पीडीएफ है, पीडीएफ फंक्शन में क्या ही है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ये ना, तो पीडीएफ में तो इंटीग्रेशन 1 आता है और नॉन नेगेटिव फंक्शन है। सो यहाँ पे वैसे ही है। तो कहना क्या चाह रहा है कि शो करो, तो प्रूफ तो हम करेंगे नहीं, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो अटेन करेगा ये, ऐसा वैल्यू जाई एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, है ना, क्योंकि सम 1 है और ये पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है तो एग्जिस्ट करेगा। प्रूफ तो उतना देखेंगे नहीं, बट ये थ्योरम है, ये प्रोबेबिलिटी में भी होता है ये, ठीक है ना, कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पीडीएफ्स होगा, एक नया पीडीएफ बनाता है तो दूसरे पीडीएफ के इक्वल हो जाएगा। मतलब डिफरेंट पीडीएफ्स का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होगा, वो भी एक नया पीडीएफ होगा। सेम सीडीएफ में भी होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि एफ बी थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, और एफ डैश एक्स तुम्हारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी मुझे याद किया था। क्या यहाँ से इसको सॉल्व कर पाओगे? यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉन्सेप्ट आ गया ना, dy by dx बराबर 1 + y²। तो हमने इसको सॉल्व भी किया था, हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बराबर x + c। अब यहाँ से तुम्हें कंडीशन दे रखा है कि ये पॉइंट इससे पास कर रही है, तो x को 0 y को 1 रख दो, है ना, तो तुम्हारा c π/4 आ गया आई थिंक। तो फाइनली y आ जाएगा तुम्हारा tan x + π/4। अब ये मान लो तुम्हारा fx आ गया, सो fx इज tan x + π/4। तो इसको जो सेटिस्फाई कर रहा है वो tan x + π/4 है। अब देन कोएफिशिएंट ऑफ x² इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन में क्या होगा, x² का बताया ही था, f डबल डैश किस पॉइंट पे, अबाउट 0, f डबल डैश 2/0 फैक्टोरियल x माइनस होल स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। तो ये कोएफिशिएंट पूछा है, कोएफिशिएंट मतलब जस्ट ये पूछा है, इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। x² का ये कोएफिशिएंट है जो डबल डेरिवेटिव अपॉन 2 फैक्टोरियल दिस। तो ये निकालना है, आपको फंक्शन पता है, 2 बार डिफरेंशिएट करो और 0 पुट करो और उसको डिवाइड करो, ये आंसर जो भी देगा वही देखना है, साथ इनमें से एक आएगा डबल। ये टेलर सीरीज, टेलर थ्योरम पे ओके, ठीक है ना, चेक कर लोगे। वैसे यहाँ पे अब आपसे x नेगेटिव है तो ये -x हो गया। अब ये चेक कर सकते हो सिंपली डेफिनेशन से, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से, ठीक है। ये लिमिट निकालना आता है, एलसीएम लेके देख लो, ये अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का है, तो एलसीएम ले लो, 0.0 का आ जाएगा, हो जाएगा। ये पावर 4 वाला है, मतलब ये तो सिंपल फंक्शन है, कंटिन्यूटी आपको सर ये तो कंटीन्यूअस ही है ना, 4 ऊपर डिग्री फंक्शन, हाँ वो कंटिन्यूअस ही होगा। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, बोल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो क्लास 12 का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज कर लेंगे ना, डबल डेरिवेटिव 0 पुट करके, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी। मतलब जैसे 1 वेरिएबल में आप मैक्सिमा निकालते हो वही करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है। यहाँ पे 2 डिफरेंट फंक्शन है आपके पास, अब पूछ रहा है कि डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, है ना। तो कंडीशन तो पता ही आपको डिफरेंशिएबिलिटी का, कि f को डिफरेंशिएट होने के लिए दिस शुड बी इक्वल, है ना। यहाँ चेक कर लो 0 पे है कि नहीं है, तो 0 पे चेक कर लोगे, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। आगे देखो एक बार आप पूरा डिस्कस कर लेते हैं, आज देखते हैं टाइम रिडंड है। डिस्कस करो सर, इसी का बोल रहा था। हाँ, ये भी लास्ट क्लास में कराया था हमने, है ना, याद है भाई, तो था तो कौन था, राजा, ये लोग थे। सो अब ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो जो हमने पहले 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक तो आज 2023 वाला भी कर रहे थे, उसमें भी 5 डिस्टिंक्ट रूट था, तो उसका हमने ग्राफिकली वैसे देख लिया, क्रिटिकल पॉइंट से दिख गया मुझे कि डेरिवेटिव में 4 डिस्टिंक्ट रूट है, डबल डेरिवेटिव में 3 डिस्टिंक्ट रूट है, इस तरह से दिख गया मुझे। ओके, अब क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच ये है कि ये मिक्स फंक्शन है, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब यहाँ उस तरह ग्राफ तुम बना ही नहीं पाओगे, इसका ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो इस तरह क्वेश्चन में ये अप्रोच है कि आप x³ x⁻13 + x को एक साइड रखो, इवन
e की पावर माइनस एक्स को भी एक साइड रखो और एक को इसको उधर ले जाओ साइन एक्स को, ठीक। अब क्या है, तुम्हें ऐसा x की वैल्यू चाहिए जो दोनों सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं इसका ग्राफ अलग से बनाऊं और इसका ग्राफ अलग से बनाऊं, देखो ध्यान से, इसमें डायरेक्ट f डैश x कर दे तो इसमें वो तो हाँ, अच्छा ठीक है, तो चलो वो डायरेक्ट तो ग्रेटर देखो f डैश x डायरेक्टली कर देते हैं। सो 13x की पावर 12 प्लस e की पावर माइनस x प्लस 1 साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस x, फिर ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि cos की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना। हाँ Yes. तो ये भी अच्छा अप्रोच है। लास्ट टाइम मैं इससे कराया था, तुम यहाँ ग्राफ ड्रॉ करोगे क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और साइन का तुम इस तरह करोगे तो साइन एक बार कट करेगी, ऐसा आएगा। तो ये इसके एक ही रूट होंगे ना। तो एक मैं ये अप्रोच लास्ट टाइम कराया था। अभी इसने बताया देखो ये भी सही है कि इसको fx मान लो, है ना। तो तुम खुद से सोचोगे तो नया भी सोच सकते हो आप। तो fx बराबर 0 मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक ग्राफ का आइडिया लेने की कोशिश करूंगा। ग्राफ बना तो नहीं कर सकता एग्जैक्टली, बट एक आइडिया मिल जाएगा। जैसे इसने कहा डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब ये 1 है और ये cos है, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इवन दिस क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव एंड ये दोनों पॉजिटिव है बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव होता नहीं है। ये 13x की पावर 12 है, ये नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ठीक है, तो ये भी सही है। दिस इज मोर देन, स्ट्रिक्टली मोर देन 0। तो मतलब ये जो फंक्शन fx है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। रफली ग्राफ बना रहे हैं इसका, तो ये जो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये कितने पॉइंट पे 0 आएगा, सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन तुम्हें आइडिया लेना पड़ेगा, है ना। हाँ, क्योंकि और डिग्री का है तो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी चेक कर सकते हो, तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगी उस तरह से। एनीवे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, तो एक बार कट करेगी। यहां से भी दिख रहा है एक बार इसका दोनों को इक्वेट किया तो दोनों फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्साइड करेंगे, तो एक पॉइंट आएगा जहां कॉन्साइड करेंगे। दूसरा अप्रोच ये है, एक ही ग्राफ होगा, ये भी सही है। तो खुद से सोचोगे तो नए नए आइडियाज और आ सकते हो और तरीके ढूंढ सकते हो। f यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस है, तो कोई एक फंक्शन ले लो कॉन्टिन्यूअस दिखा दो, क्योंकि प्रूफ तो करना नहीं, चेक करना है। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए ट्रू रहेगा, है ना। तो कोई काउंटर एग्जांपल मिलेगा नहीं, प्रूफ करना है तो इस तरह से खुद ही प्रूफ करना है। फिर वैसे ही यहाँ भी ऐसा ही है, f डिफरेंशिएबल 0 1 कोई फंक्शन अज्यूम कर लो, जस्ट वेरीफाई करो यहाँ पे, सो दैट का मतलब हमें थ्योरेटिकल प्रूफ देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रूफ एग्जाम में करना ठीक रहता नहीं है, टाइम इतना नहीं होता, तो प्रूफ नहीं करना आपको। ये देख लो, ये तो हो ही जाएगा। आपके पास टू वेरिएबल फंक्शन है, पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, आपको पता ही है। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव 0 पुट करो, फिर उससे दिख जाएगा आपको rt माइनस एस स्क्वायर, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव या 0 है, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। करके देखो, और कोई क्वेश्चन है जो नहीं हो रहा है देन आप बताओ, मैं लिख के दिखाऊंगा, है ना। इस तरह से है। एल दे रखा आपको, ये हमने क्लास में किया, सीक्वेंस सीरीज में ही कर लिया था, याद ये fx sin x है, पुट कर दो, इसने इनको नीचे बुला लो, किया था लास्ट क्लास में, तो ये हो जाएगा। कर रखा सॉल्व हमने पहले। चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपके पास क्या है, सो जो आपके पास है ये भी कर लोगे, चेक करना कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, कॉन्टिन्यूटी हम जानते हैं, चेक करना पार्शियल डेरिवेटिव, तो इजी है सर। 31 कह रहा है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना, एंड एग्जामिनिंग दीज, बताना है वो क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा है ना। ऐसा भी हो सकता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, जो कि सैडल पॉइंट बोलते हैं हम लोग। 2 वेरिएबल में सैडल पॉइंट है, 1 वेरिएबल में उसी को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, कि वो ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट करता है। फिर ये यहाँ पे क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस है तो आ जाएगा, लिमिट निकाल लो, हो जाएगा। ये भी ऐसे ही है, डिफरेंशिएबल है 1 पे तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, कॉन्टिन्यूटी यूज करो 1 पे, देन डिफरेंशिएबिलिटी यूज करो, 2 वेरिएबल 2 अननोन है, आंसर आ जाएगा। f फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, डिफरेंशिएबल है, 0 पे वैल्यू 1 है फंक्शन की। तो हम लास्ट क्लास में किया था इसको, है ना। तुम एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और ये उससे आ जाएगा, है ना। तो मैंने कहा था एक नया फंक्शन ले लो, gx जो तुम्हारा है वो ये है fx का क्यूब प्लस 2fx, इससे हो जाएगा। देखो ये आइडिया यहाँ से दिख के आया मुझे, है ना। सो gx बराबर fx होल क्यूब प्लस 2fx। अब g डैश x को तुम वो लगा दो, g डैश x पे मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी, देख लो, है ना। GB माइनस GA अपॉन B माइनस A, इससे आ जाएगा, ठीक है, या G डैश C बोल दो, है ना। सो यू अप्लाई मेन वैल्यू थ्योरम ओवर Gx। सो G फंक्शन यहाँ डिफाइन कर लो इसी इंटरवल पे 0 1 से R में, एंड देन अप्लाई मेन वैल्यू थ्योरम ओवर G।
तो इससे प्रूव हो जाएगा, ठीक है। एंड चलो यहाँ पे दे रखा है तुम्हारे पास टू वेरिएबल फंक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लोगे उस रीजन में। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालो, चेक करो क्रिटिकल पॉइंट इसमें होने चाहिए, एंड देन उससे निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन फिर से है, ये क्वेश्चन रूट्स वाला हो गया, कितने रूट्स होंगे। तो देखो फिर से ये रूट्स वाले क्वेश्चन में जहाँ डाउट होते हैं आप लोगों को, क्या अप्रोच होगा बताओ। यहाँ पे शायद अलग अलग करके बनाना पड़ेगा। हाँ, दोनों दो साइड करना पड़ेगा, नहीं फिर जाके आ जाएगा आइडिया। सो वही है, दोनों को अलग अलग करके दो साइड लिख के दोनों का ग्राफ बना लोगे, फिर देख लोगे कि कॉमन पॉइंट कहाँ पे है। जैसे इसको एक साइड रख लो, उसको उधर भेज दो, और देन ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा। इसका ग्राफ तो बनाना मुश्किल नहीं है ना, और इसको दूसरे साइड भेज दो, इसका भी ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है। कैसे ग्राफ का आइडिया बताइए, कैसे पता चलेगा, उसका अलग ग्राफ बनाओ, इसका फिर देखो कितने पॉइंट पे ये कॉमन आ रहा है ना, कितने पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। तो दो ग्राफ बनाओगे, मान लो जितने पॉइंट पे मिलेंगे रफली, तो उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। दोनों के अलग अलग ग्राफ बना लो, ये क्वाड्रेटिक है, डेरिवेटिव करके तुम देख लो किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किस पे मिनिमा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, इतने से ग्राफ का आइडिया मिल जाएगा। और वैल्यूज पॉइंट पे निकाल दो, इसका भी ऐसी ग्राफ बना लो, देन हो जाएगा। ट्राई करके देख लो, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। दोनों अलग अलग साइड करके यू ट्राई। यहाँ टू वेरिएबल फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना आता है टू वेरिएबल में आप लोगों को। ये सीक्वेंस दे रखा है, तो यहाँ n की पावर 1/n 1/4 है, ठीक है ना। तो इसमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट ये है कि तुम an कोई ऐसा, क्योंकि ये किसी भी an के लिए ट्रू है ना, तो n तुम यहाँ क्या ले सकते हो सर, ये तो वो थ्योरम ही लग जाएगी। अगर an⁻1/n है तो an+1/n वो लेस देन l होता है, तो n टेंड्स टू 0 चला जाएगा। ओके, उसका वो जो रूल होता है, तो 1/4 टू द पावर n। हाँ, या एक ये भी अप्रोच है, ये एग्जांपल है, कर दो, है ना, उससे भी हो जाएगा। नहीं तो जो आपने बताया ना उस तरीके से कि ये वैल्यू 1/4 लेस देन 1 है, तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, इसका लिमिट 1/1 ना, तो इसका मतलब an की लिमिट 0 हो जाएगी, है ना, क्योंकि वो सीरीज तुम्हारा कन्वर्जेंट हो गया, और सीरीज कन्वर्जेंट हो गया तो an की लिमिट 0 हो गई, है ना। 0। ओके, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है। सो ये कन्वर्जेंट है, लिमिट 0 हो गई, तो an की लिमिट 0 हो गई, अब आसानी से लिमिट आ जाएगी, तो वैल्यू आसानी से यहाँ पे आ जाएगी आपको। तो ये लिमिट निकालो, फिर देख लो कॉन्टिन्यूटी तो पता ही है आपको, डेफिनेशन लगाने हैं जस्ट आपको, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाला। और फिर भी नहीं हो रहा तो आप बताओ, फिर लिख के बता दूंगा। ये है ना, ट्राई करने में क्या जाता है, आप भी ट्राई करो या मैं ट्राई करूँ, ये हो जाएगा। एल ऑर्बिटल लगा लो, ऊपर लेबनिज रूल यूज हो जाएगा ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल साइन। सो आगे यहाँ पे क्या है, 40 में ये फंक्शन दे रखा है टेलर सीरीज। अच्छा, तो ये टू वेरिएबल का टेलर सीरीज में बताया ना हमने, हालांकि वैसे ही होता है, तो ये मुझे लिखाना पड़ेगा फंक्शन, है ना, फॉर्मूला। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन हमने वन वेरिएबल में देखा था, टू वेरिएबल में क्या होता है। हाँ, ये मैंने लिखा भी हुआ है, ये बता, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन टू वेरिएबल, जैसे वन वेरिएबल का है ना, वैसे ही इसका भी होता है। देखो क्या बोला इसने, अबाउट दिस अप टू 2 डिग्री तक, है ना। तो अगर वन वेरिएबल में लिखोगे तो क्या होगा, जैसे fx का आप टेलर सीरीज एक्सपेंशन किसी पॉइंट के अराउंड लिखते हो, मान लो c के अराउंड, f ऑफ c f डैश c और x माइनस c की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल f डबल डैश c x माइनस c होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हो गया वन वेरिएबल का। टू वेरिएबल में क्या होगा, f ऑफ एक्स वाई को मुझे ओपन करना है अराउंड पॉइंट ए बी, तो क्या लिखेंगे, याद है किसी को, f ऑफ ए बी प्लस क्या होगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करके लिखते हैं। हाँ हाँ, जैसे मान लो तुम लिख रहे हो x माइनस, इसको मैं लिखता हूं f ऑफ
अगर तुमने पार्शियल डेरिवेटिव किया x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ क्या करोगे, व्हाट विल यू राइट, x माइनस a, ठीक है, इंटू में ऐसा होगा, प्लस तुमने y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो क्या लिखोगे, अरे आइडिया तो लग रहा होगा ना, x यहाँ क्या किया, x माइनस a, और यहाँ इंटू में क्या होगा, y माइनस b हो जाएगा। तो तुमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया, जैसे यहाँ पे ऐसे था ना, एक बार डिफरेंशिएट किया तो x माइनस सी की पावर 1, तो सेम यहाँ पे है। अब तुम इसको क्या कर रहे हो, यहाँ कोई डिफरेंशिएट नहीं किया, यू डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ x वाला x माइनस a आएगा इनटू में, और क्योंकि हम क्या ही करते हैं, इसको फंक्शन को एज अ सीरीज लिख रहे हैं, पावर सीरीज, तो ये पावर सीरीज ये भी चल रहा है इस तरह से। सो यहाँ पे आ जाएगा fy y माइनस b। फिर नेक्स्ट जब तुम लिख रहे हो f(x(x) at ab तो क्या होगा, x minus a into y minus b। तो यहाँ पे जो है ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास 1/2 फैक्टोरियल भी आएगा ना। सो क्या होता है, x माइनस क्या लिखेंगे f(x)(x) में क्या, अरे यहाँ से आइडिया नहीं लग रहा तुम लोगों को कोई, x minus a into y minus b। क्यों होगा, यहाँ x(x) किया है, x(x) का मतलब क्या हुआ, x के रेस्पेक्ट है ना, x माइनस x को दो बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना। देखो ये दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा, है ना, ये दोनों वन फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अब सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें ऐसे 4 केसेस है ना टोटल, तो ऐसे देखोगे तो क्या होगा, f(x)(x) तो x माइनस a होल स्क्वायर, f(y)(y) एट ab तो क्या होगा, क्या लिखो यहाँ पे, y minus b का होल स्क्वायर, यस y माइनस b होल स्क्वायर, प्लस अभी ये चल रहा है f ऑफ xy एट ab तो क्या होगा, अच्छा यहाँ 2 फैक्टोरियल रह गया तुम्हारा, यहाँ भी चल रहा है 2 फैक्टोरियल, देखो ध्यान से यहाँ पे ये होता है ना अपॉन 2 फैक्टोरियल, डबल डेरिवेटिव किया तो बिल्कुल देखो तुम इससे रिलेट कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, x माइनस सी होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, यही चल रहा है ना पावर सीरीज। सो पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, हर बार तुमने nth डेरिवेटिव किया पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, सेम यहाँ भी चल रहा है, एक बार डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, सो पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ भी क्या है यही चल रहा है 1 फैक्टोरियल, यहाँ भी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये मिस हो गया था गलती से, हाँ। फिर fxy अब क्या होगा यहाँ पे, x माइनस a x माइनस b, यहाँ भी एक्चुअली तुम डिग्री 2 ही है एक्चुअली, ठीक है ना, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ओ सॉरी y माइनस b, फिर यहाँ क्या होगा f(y)(x) एट ab इंटू सेम y माइनस b इंटू x माइनस a, तो सेम ही बात है, x माइनस a y माइनस b अपॉन 2 फैक्टोरियल। और कोई रह गया सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव, और कोई केस हो सकता है क्या, और आपको यहीं तक पूछा है, आगे डॉट 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 ऐसे ही चलेगा सेम। तो तुम देखो बुक में क्या कर रखा होता है, इसको कंबाइन कर रखा होता है, क्योंकि अगर फंक्शन fxy fy(x) कॉन्टिन्यूअस है, दोनों इक्वल होगा, तो इसको तुम एक साथ लिख सकते हो, तो बुक में एक साथ लिखा होगा। अब तुमसे यही, तुम अब ये करके देखो, ये फॉर्मूला लगाओ इस क्वेश्चन पे, सब लोग ट्राई करके बताओ फाइनल आंसर क्या है। तो यही फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन है आ गया sin x प्लस वाई तुम्हारे पास, ठीक है, ये तुम्हारे पास फंक्शन है sin x प्लस वाई, और तुम्हें टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखना है अराउंड पॉइंट 0,π/2, मतलब a, b, a 0 है, b π/2 है, हैविंग टर्म्स अप टू सेकेंड डिग्री, तो मतलब इससे आगे नहीं लिखना है, इसके आगे थर्ड डिग्री हो जाएगी, है ना, तो ये यही टर्म लिखना है, a 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों मिला लो, 2 टाइम कर लो इसको, ये सेम ही है दोनों, ठीक है ना, तो इसको 2 टाइम, ये दोनों सेम ही है, 2 टाइम कर लो, तो यही इतना ही तक लिखना, अगला 3 डिग्री का आ जाएगा, ये 2 डिग्री का यही सब है। तो ये ओपन करो, मुझे बताओ sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई हमारा फंक्शन है fxy, और पॉइंट ए बी की जगह है 0,π/2, हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ, कर पाओगे? तो ये टेलर से ना 1 वेरिएबल में, ये 2 वेरिएबल में, सिंपली करना, a की जगह 0, b की जगह π/2, हर जगह रख दो, पार्शियल डेरिवेटिव x के भले कर देना, फिर पुट करना वैल्यू,
यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव करो y के रेस्पेक्ट में, फिर पुट करो यहाँ 2 टाइम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू y, 1 टाइम x 1 टाइम y, 1 टाइम y 1 टाइम, क्योंकि साइन कंटीन्यूअस फंक्शन है, कंटीन्यूअस ही आएगा, तो ये 2 टाइम कर लेना जस्ट इसमें। ओके, तो इससे आ जाएगा। आगे 3 भी लिख सकते हैं, आगे लिखते f x x x, तो वैसे ही चलेगा एट ए बी, अगर मैं लिखता सिमिलर वे में इनटू x माइनस a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही f ऑफ y y y एट ए बी y माइनस b का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही f x y, जितने डिफरेंट केसेस होंगे वो बनाने पड़े, जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, है ना, इस तरीके से इन परम्यूटेशन यहाँ पे ना, और मतलब उस तरह से कि कितने तरीके से तुम अरेंज कर सकते हो इसको, है ना, एक्स वाई को, यहाँ पे x 3 पोजीशन है तुम्हारे पास, एक्स वाई को फिल करना है, तो x x x y y y x y x, इस तरह से सारे केसेस लिखने पड़ेंगे। ओके, तो उससे कर सकते हो तुम। चलो, तो इससे हो जाएगा। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट है, अब देखो सेम क्वेश्चन ये आ गया, अभी हमने देखा था ना, ये इस पे कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अब तुम देखो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, अब तुम सिंपली ध्यान से देखो इसको, तुम इसके बारे में जानते हो क्या, इसका रूट 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, और डिग्री का है, तो ये ग्राफ इसका ऐसा होगा, क्योंकि इट हैज 3 डिस्टिंक्ट रूट। इस तरह कई क्वेश्चन मिल गए हमें अब डिस्टिंक्ट रूट्स वाले, सो इसके पास 3 डिस्टिंक्ट रूट है, यही ग्राफ होगा इसका। अब कह रहा है f11 है, क्या 11 है? डू यू थिंक इट इज 11? नो, है ना, 11 कब होता, जब x की डिफरेंट होगा, यहाँ पे क्या होगा, y के करस्पॉन्डिंग 2 डिफरेंट x मिल जाएगा मुझे, है ना, यहीं पे तुम चेक भी कर सकते हो, 2 डिफरेंट x ढूंढ लोगे, मान लो क्या क्या 1 और 2 ले लो, सो f1 इज इक्वल टू f2 होगा ना, तो मतलब 2 डिफरेंट x है, सेम y है, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन इज नॉट 11, तो 11 वाले सारे ऑप्शन आउट। ठीक, अब ऑन टू देख लो, ये और डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये कहां तक जाएगी, -∞, ये कहां तक जाएगी, +∞, तो मुझे डोमेन दे रखा है r, कोडोमेन दे रखा है r, इस फंक्शन का रेंज कितना होता है, -∞ to ∞। ठीक है, ऑल रियल नंबर। और ऑन टू फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन क्वेश्चन में लिखा रहता है और रेंज हम डिसाइड करते हैं फंक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये और डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसकी वैल्यू -∞ से +∞ में कुछ भी आ सकती है, इसका रेंज पूरा r है, और कोडोमेन रियल नंबर, ऐसे भी ग्राफ से देख सकते हो। सो है ना, तो और डिग्री पॉलिनोमियल किसी का भी रेंज आ ही होगा, और डिग्री पॉलिनोमियल का, तो इसीलिए ये फंक्शन 1 तो नहीं है, ऑन टू है, 1 तो नहीं है, ऑन टू है। देखो ये सब 11 12 वाला अलग ही है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना इस पे। सो चलो यहाँ पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर x, अगेन यू कैन मेक द ग्राफ, बना सकते हो तुम, इसका ग्राफ अलग से बनाओ, इसका ग्राफ अलग से बनाओ, फिर कंपेयर कर सकते हो दोनों को, कर सकते हो कि नहीं। एक बार ग्राफ बनाना y बराबर e की पावर -x का, एक बार बनाना y बराबर 1 - x का, मतलब x + y बराबर 1 का, एक ये ग्राफ बनाओ, एक ये ग्राफ बनाओ, फिर चेक कर लो दोनों में क्या रिलेशन है, कर पाओगे, ग्राफ आता है इसका और इसका आता है ग्राफ, अरे हाँ ना बोलो भाई, जी सर, हो जाएगा ना। और e की पावर -x का ग्राफ कैसा रहता है, e की पावर x तुम्हें पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, e की पावर -x क्या होती है, e की इन्फिनिटी पे x एक्सिस उसका एसिम्पटोट बन जाएगा, इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी ना, x इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगी, -∞ पे +∞ रहेगी, तो जैसे ये ग्राफ होता है e की पावर x का, है ना, इस तरह से, इसको 0 रखो 1, और e की पावर -x का उल्टा हो जाएगा इस तरह से, है। अब और x + y 1 सही बनाया मैंने, y बराबर -x ना, तो x + y 1 है, 1 को इंटरसेक्ट करके जाएगी ना, हाँ यही ना, y + x बराबर 1, तो ये तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो पूछ क्या रहा है ये, which of the following statement is true for all real x, अच्छा तो e ये वाला तो आउट हो गया ऑप्शन नहीं, लेकिन e की पावर x का क्या होगा फिर, सर x पे डायरेक्ट 1 रख दीजिए तो वही आ जाएगा, x पे 1 रख दे, अच्छा हाँ, तो x को 1 रखने पे क्या आ जाएगा,
e to the 1 by e is always greater than 0. So 1 by e is always greater than 0. So e की पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज मोर देन दिस. सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, अगर मतलब नॉर्मली एक तरफ कर ले पूरा फंक्शन और फिर डिफरेंशिएट करके देख ले. हाँ, वो भी डिक्रीजिंग Increasing. वो भी कर सकते हैं. यस. लेकिन ग्राफ में कहा, यहाँ पे मैंने किसका ग्राफ बनाया, एक मिनट. e की पावर अच्छा मैं ग्राफ यहाँ, ये 1 है ना, तो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता ना, ये हमने बोला था. ई की बार क्या होगी, ये 0 पे कितनी वैल्यू रखेगी 1. तो मैं ग्राफ थोड़ा गलत, तो यहाँ नीचे कर दिया, इसको ऊपर से बनाना पड़ेगा ना हमें. ये ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ग्राफ गलत बना तुम्हें बताएंगे. वो मैं 1 को नीचे ज्यूम किया, मैं कैसे भी कर दो ना, क्या दिक्कत है. ई की पावर माइनस एक्स है और 1 माइनस एक्स. मैं बोल रहा हूँ जो ग्राफ बनाओगे तो ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा ऐसा होता है ना ये. तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, x 0 और y कितना है 1, और यहाँ पे 1. तो तुम ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, तुम जो बता रहे थे ना, इस तरह ग्राफ बनेगा ना, रफली टच करते हुए जाएगा ना, ये तो ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा करके ये टच करते हुए जस्ट जाएगी, ऐसा होगा. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, e की पावर माइनस एक्स मोर देन इक्वल टू 1. मैं ये बोलना चाह रहा था. देखो अप्रोच बहुत सारे, ये मेरा अप्रोच, मुझे ऐसा समझ आ रहा है. आप अपना खुद अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे तो आप अपने तरीके से कर सकते हो. और अभी जैसे आप लोग सजेस्ट कर रहे हो ना कि ऐसा करे, एक फंक्शन एक साइड ले लेते हैं, मान लो e की पावर माइनस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स, इसको उधर बुला लिया. तुम्हें कंपेयर करना ना, तो तुम ये कह रहे हो कि ठीक है, सो इसको एफ एक्स ले लिया. हाँ, सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, तुम क्या कहना चाह रहे हो यहाँ पे कि, या उसको उधर बुलाओगे, कैसे बता रहे तुम लोग. तुमने क्या कैसे कह रहे हैं तुम तो, देखो एक बार. ये तो मुझे ऐसा सिंपल समझ आता है कि इसको ग्राफ बना लो, तो ये e की पावर, सॉरी ये मोर देन इक्वल टू हो गया ना, ये ज्यादा ग्राफ ऊपर रहेगा, एंड ये इधर जाएगी, और 1 बाई ई क्या है, लेस देन 0, मोर देन 0 ना, मोर देन 0, ठीक है ना, ये मोर देन इक्वल टू है इसीलिए, ठीक है. सो मतलब इसमें सिंपली मैंने क्या किया, मैं इसका ग्राफ, ये सबका ग्राफ बना के देख लो, उससे दिख जाएगा. और e की पावर x का बना रहे थे, e की पावर x तो कट ही कर लेगी, तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा. तो दूसरा ऑप्शन ट्रू है, बी ट्रू है ना, ठीक है जी. तुम लोग जैसे कर रहे हो देख लो अपने हिसाब से कैसे कर रहे हैं तुम लोग, उस तरह से बी ट्रू है एक्चुअली. आगे क्या बोल रहा है कि एफ आर से आर में डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लेस देन 0 है. हाँ, देन व्हिच ऑफ फॉलोइंग नेसेसरी ट्रू, बताओ. तो सिंपली तुम कैसे भी अप्रोच ले सकते हो, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है ना उसके हिसाब से. बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका. Mod f is decreasing. देखो अब इसे मुझे इसको ऑप्शन अगर डिस्कार्ड करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा अप्रोच अलग होता है एंट्रेंस का, है ना. मैंने इतने सारे एग्जाम्स निकाले, मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन लूंगा जो इसको सेटिस्फाई करता रहे. कोई मुझे एक फंक्शन बताओ, मुझे बोलता है यही अप्रोच है. फिर से कह रहा हूँ मेरा अप्रोच अलग हो सकता है ना, तुम्हारा अलग हो सकता है, तुम्हारा बेटर भी हो सकता है, क्योंकि तुम कैसे सोचते हो इस पर डिपेंड करता है. तो मैं क्या करूँगा, कोई एक फंक्शन लूंगा जो डिफरेंशिएबल हो और इसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ. कोई बताओ e की पावर माइनस एक्स होल्ड कर रहा है कि नहीं, चेक करो. कर रहा है. तो मैं एग्जाम में ऐसे अप्रोच लेता हूँ ना, प्रूफ नहीं करता, मैं सिंपली देखूंगा क्या हो रहा है. तो अब क्या करो तुम यहाँ से, ये डिफरेंशिएबल है, यस, सेटिस्फाई कर रहा है, डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा, यस. अब आपको इसके लिए ऑप्शन देखना है. एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो मैं डिस्कार्ड करूंगा, ऑप्शन को आउट करूंगा, जो गलत है वो पक्का गलत है उसके लिए, है ना. तो अभी मैं डिस्कार्ड करूंगा. सो एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या e की पावर x इंक्रीजिंग है, यस और नो. नो. और ये खुद पॉजिटिव है तो इसका मॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा. ये जो फंक्शन है ये खुद पॉजिटिव है तो इसका मॉड भी कोई फर्क पड़ना नहीं है इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है. तो मॉड एफ भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा. तो मॉड एफ भी आपका पॉजिटिव है. तो मॉड एफ जो कह रहा है कि क्या है इसका मॉड, ये बोलना चाह रहा है कि मॉड इस फंक्शन का रहेगा
डिक्रीजिंग, तो पहला दूसरा क्या होगा, एफ डिक्रीजिंग है, हो सकता है। मॉड एफ, अच्छा तो देखो ट्रू की कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले बोला एग्जाम्पल अभी चूंकि मैंने सेलेक्ट किया है तो इस एग्जाम्पल के लिए ऑप्शंस पूछ रहा है, ठीक है ना, तो मुझे एक बार देखना है कौन से ट्रू एग्जाम्पल गलत बताएगा, सही नहीं बताएगा, ठीक है ना। तो मेरा फंक्शन खुद डिक्रीजिंग है, एफ डैश भी डिक्रीजिंग है, तो जब सॉरी एफ डिक्रीजिंग है, मॉड एफ भी डिक्रीजिंग है, तो ये एसी तो इस ऑप्शन से आउट हो गया ना, देख लो। और माइनस ई की पावर एक्स एक फंक्शन लो, माइनस ई की पावर एक्स, नहीं तो क्या फॉल्स ट्रू आएगा, नहीं आएगा ना। हमें दूसरा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। चेक करो, ये तो नेगेटिव हो गया ना, तो इसका माइनस ई की पावर माइनस एक्स लो, ओके यस। सो ये एग्जांपल लो, दूसरा एग्जांपल ये लो, एक बार एग्जांपल ये लिए, इससे ऑप्शन क्या हो गया, ए और सी आउट हो गया इस एग्जांपल से। दूसरा एग्जांपल लो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, अब यहाँ तुम एफ डैश एक्स निकालोगे कितना आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, जो कि पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो एफ है वो क्या है यहाँ पे इंक्रीजिंग है, और एफ मॉड एफ भी इंक्रीजिंग होगा। चेक करो, सॉरी मॉड एफ लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक मिनट, मॉड एफ यहाँ माइनस से खत्म हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स, सो एफ इज इंक्रीजिंग, तो बी ऑप्शन आउट हो गया, क्योंकि ये एफ क्या है तुम्हारा, सॉरी बी ऑप्शन डिक्रीजिंग कह रहा है ना, मेरा एफ तो यहाँ इंक्रीजिंग है, तो ये बी ऑप्शन आउट हो गया, तो आउट हो गया तो ये सही हो गया। लोग समझ पा रहे हैं, मैं खैर कह रहा हूँ, एग्जाम में यही ज्यादा हेल्प करता है देन थ्योरेटिकली प्रूफ, या हो सकता है तुम्हारा मेंटल अच्छा हो, मे भी, है ना, बट चूंकि मुझे इस फंक्शन के लिए डिसाइड करना था कि जो ऐसा हो रहा है वो कैसा होगा, तो मैं एक एग्जांपल लिया, ये ऐसा है, तो चेक कर लिया, जिसके जो इसको फॉलो नहीं कर रहा वो आउट हो गया, तो उससे ए और सी आउट हो गया था। दूसरा माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिया मैंने, अब ये हिडन ट्रायल मेथड होता है, तुम्हें सोचना पड़ता है ऐसा कौन सा फंक्शन है, और उसके बाद चेक किया डेरिवेटिव पॉजिटिव, मतलब ये फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, तो इसने कहा था फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो बी आउट हो गया, तो ऑप्शन डी सही होगा। तुमने कैसे डिसाइड किया था भाई तथागत? सर वो केसेस बना के, वो कंडीशन fx f dash x लेस देन 0 तभी होगा जब fx नेगेटिव हो, f dash x पॉजिटिव हो, या f dash x पॉजिटिव हो। अच्छा मैंने भी सेम सोचा था। अच्छा, वही कह रहा हूँ, अलग अलग सबके अपने सोच रहे हैं, और जो आप सोच रहे हो एग्जाम में ज्यादातर वही स्ट्राइक करेगा उस टाइम पे, इसलिए मैं अक्सर फोर्स करता हूँ कि पहले खुद करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में घर पे आइडिया आ रहा है ना, तो वही वाला आइडिया एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि दूसरा कोई बता रहा है सॉल्यूशन में तुमने देख लिया, मैंने बता दिया, तो ये कम चांस है कि उस समय स्ट्राइक करेगा, क्योंकि तुम्हारे प्रेशर रहता है। लेकिन हाँ, तुमने खुद इस तरह क्वेश्चन मैंने एक बार करा दिया, अब इसको तुमने खुद अगर पूरे साल में 2-3 बार रिवाइज कर लिए, तुम्हारे दिमाग में वो आइडिया सेट हो गया, तो फिर वो आइडिया एग्जाम में आएगा। ये नहीं कहीं सॉल्यूशन एक बार देख लिया फिर अगली बार आइडिया वो तुम्हारे दिमाग में आएगा जो तुम्हारे खुद आइडिया है, तो यही होता है जनरली, ठीक है ना। जैसे मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता, जब मैं आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था, तो जैसे मान लो प्रॉब्लम शीट में 100 क्वेश्चन है, और वो 100 क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया, 60 क्वेश्चन मुझसे हुए और 40 नहीं हुए। मैं क्लास में गया, सर ने 40 मतलब 100 क्वेश्चन डिस्कस कराए, अब 40 क्वेश्चन भी उन्होंने डिस्कस कराए। अब जब अगली बार वही सीट में प्रॉब्लम सॉल्व करता था, फिर मुझे उसी 40 में प्रॉब्लम आती थी नेक्स्ट टाइम, है ना। तो सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन मुझे उसको करने में डिफिकल्टी तब भी हो रही थी, क्योंकि वो 60 क्वेश्चन जो तो मैंने खुद किए थे, तो जब मैं दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कर रहा हूँ खुद ही कर लूंगा, क्योंकि वो या तो आसान है या उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से पता है। और वो 40 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है मुझे, 40 क्वेश्चन में वो नेक्स्ट टाइम भी प्रॉब्लम होते थे, तो वो दूर कब होगा, मैं रिपीटेडली उसको कई बार सॉल्व कर लूंगा, तो वो मुझे हो जाएगा ओके, सो आई गॉट द आइडिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं करूंगा तो कम होगा, मतलब पहली बार में 40 डाउट थे, ठीक है, दूसरी बार में 20 में आएंगे, अगली बार 10 में आएगा, अगली बार फिर करूंगा 5 में आएगा, तो एक टाइम पे ऐसा होगा मुझे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ना। तो यही आपको सीखना है इस तरह से। हाँ सर सही कह रहे हो, मेरे भी 1-2 तरह के हर बार ही फंसते हैं। इवन जैसे मैंने करा भी दिए, कंटीन्यूटी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं फंसता इसमें, ये वाले फंसते जिनमें सोचना ज्यादा पड़ता है। हाँ, तो उसका तरीका ये है कि यस, तो उसका सॉल्यूशन यही है कि पहली बार आपको इन क्वेश्चन में डाउट है, अब जब नेक्स्ट टाइम सॉल्व करो, आप सॉल्व करो, डाउट तब भी आएगा, लेकिन थोड़ा सोचोगे तो स्ट्राइक कर जाएगा। जब स्ट्राइक कर गया तो आप सीख गए। चलिए है, इसलिए सॉल्यूशन देख के करना इज अ वेरी बैड अप्रोच, है ना। फर्स्ट लुकिंग एट सॉल्यूशन देन डूइंग मींस यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, वो रट्टा टाइप का हो गया, तो वो नेक्स्ट टाइम हेल्प नहीं करेगा। कभी बहुत दिन बाद या कभी बुरे सिचुएशन में वो क्वेश्चन मिल गया जब आपको कुछ, तो वो फिर हेल्प नहीं करेगा सॉल्यूशन देख के करना। तो वहाँ जो आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है वो हेल्प करेगा। ये सब अप्रोच है ना। मैं कोई और तरीके से नहीं सोचा, क्योंकि मेरे दिमाग में अक्सर चलता रहता है एग्जाम्पल। मैं जनरली एंट्रेंस अप्रोच नहीं करता हूँ, एग्जाम्पल सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं गलत कर दूँ ऑप्शन को। तो इस तरह से ये सब आइडिया आया, तो ऐसा है। एनीवे ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स फिर से आ गया, कैसे करोगे?
x का अलग x - 2 का हाँ है ना, ये अलग अलग कर दो। सो एक तरफ log x का ग्राफ, उसका फिर वो डिफरेंस है ना, तो वो कर दो, मतलब इसको मान लो इक्वल टू 0 ही करना है ना, तो ये ऐसा हो गया log x और ये करो -x+2। तो इसका ग्राफ अलग बनाओ, इसका ग्राफ अलग बनाओ, और देखो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना, इक्वल टू 0 मुझे चाहिए, मुझे fx का रूट चाहिए ना, तो इसका ग्राफ अलग, इसका ग्राफ अलग, फिर देखो कितने कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सीखना पड़ेगा आप लोग, मुझे ग्राफ एक बार फंक्शन कराना चाहिए। नहीं, मैं फंक्शन डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फंक्शन में जो IDJEE में जो आते हैं बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करता हूँ। सर उस पीडीएफ को ही कर लेना ना, JEE वाली को। हाँ ये एक, हाँ डिस्कस तो करेंगे ही। अभी आज हम जैम MS वाली कर रहे हैं, टाइम है ना, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी आज इसको निपटा दूं। फिर आपका काम है कि आप इसको कंप्लीट करके आओ, फिर नेक्स्ट टाइम डाउट पूछो। नेक्स्ट क्लास में जैम MA वाला करते हैं, अभी MS वाला कर रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में जैम MA वाला ऐसे ही डिस्कस करते हैं। सॉल्व करना आप लिख के करना हर क्वेश्चन में, बता रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरे साल पड़ा हुआ है, तो वो फ्यूचर में ये सब क्वेश्चन रिपीटेडली आएगा। और ये सारे क्वेश्चन कर लिए, इन सब के कॉन्सेप्ट पता है, तो जितने भी नए क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, कुछ नया अलग से कुछ नहीं आएगा, तो इन्हीं को आपको घुमा फिरा के इधर उधर वो देगा, ऐसा है। सो PYQs में 100 क्वेश्चन करना, ऐसे ही आप करोड़ों क्वेश्चन आपके हो गए उस टाइप के एक्चुअली, क्योंकि इसका एक अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है इन सब में। चलिए ये हमारे पास है, सपोज दिस इज, अब मतलब इस तरह का क्वेश्चन ही है, तो मैं जनरल कभी नहीं सोचूंगा इस तरह क्वेश्चन में। f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसने कहा f कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो मैं अपने मन में एक फंक्शन सोचूंगा। फिर कहा h एक फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, तो मुझे तुम क्या करो, मुझे कोई एक फंक्शन दो जो कॉन्टिन्यूअस हो R² पे, बताओ कोई फंक्शन। मुझे fxy कुछ सजेस्ट करो। x² + y²। इतना डिफिकल्ट काहे ले रहे हो, x+y लो, स्टार्ट करो आसान से, x+y ले लो। अब x+y रख के इजीली इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, x के टर्म में ही आएगा। अब उसको डिफरेंशिएट कर लेना, जो भी आया x के टर्म में ही आएगा वो, तो डिफरेंशिएट करो, आ गया। अब इसने h'1, तुम h'1 निकालना, ये कोई नंबर आएगा, मान लो फॉर एग्जांपल 2 आया, एग्जांपल के लिए 2 आया। फिर तुम क्या करो, जो फंक्शन तुमने लिया है, अब इन सब ऑप्शन में, इन सारे ऑप्शंस में तुम यही यूज करो, यही वाला फंक्शन यूज करो। देखो किसके साथ कॉन्साइड करता है, तो कॉन्साइड करता है वो ट्रू नहीं है, जो कॉन्साइड नहीं करता वो पक्का फॉल्स है ना। हो सकता है दो ऑप्शन ऐसे आ जाए जो कॉन्साइड कर जाए तुम्हारे 2 से, तो अब उन दो में से एक चुनना है, तो कैसे चुनोगे, तो यहाँ फंक्शन फिर दूसरा चेंज करो, तो ये होगा डिस्कार्ड अप्रोच, है ना, कि एक दूसरा फंक्शन लो, फिर उनमें से एक आउट हो जाएगा। वैसे इतना कोइंसिडेंस नहीं होगा कि 2 ऑप्शन इसमें मैच किया, अगले ऑप्शन में मैच करेगा, ऐसे इतना कोइंसिडेंस नहीं होगा, तो ऐसा है। और अगर ऐसा हुआ 3 अलग आ गए, एक ही मैच कर रहा है, तो 3 तो ऐसे आउट हो गए, तो बचा वो सही है। तो ये अप्रोच मैं लगाऊंगा। दूसरा अप्रोच है कि आप लोग अब इसमें इंटीग्रेशन करोगे, है ना, जो जनरल अप्रोच है, मतलब जनरल अप्रोच में बिना एग्जांपल से, मैं एग्जांपल से सोचा, आप बिना एग्जांपल करोगे, आपको डिफरेंशिएशन दिखना पड़ेगा, कैसे डिफरेंशिएट करोगे इसको, बताओ तुम लोग कैसे करोगे। नहीं, बिना एग्जांपल को भी कर सकते हो। अगर तुम सॉल्यूशन बुक में देखोगे तो वो लोग क्या किए होंगे, वो एग्जांपल से नहीं किए होंगे, वो प्रूव कर रहे होंगे कि ये दिखा रहे होंगे कि h'1 इनमें से किसी एक के इक्वल प्रूव किया होगा, क्योंकि मैंने एग्जांपल लिया है, तो वो लोग प्रूव करते हैं, है ना। तो वैसे एग्जांपल या डायरेक्टली भैया h' निकालो, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट देखना पड़ेगा तुम्हें कि ये डिफरेंशिएशन है, फिर यहाँ सब पहले के साथ होगा, फिर b के साथ ऐसे होगा। इस तरीके से देखना पड़ेगा। फिर x को डाल देंगे तो एक इंटीग्रेशन बच जाएगा, तो आई गेस है तो d से मैच करेंगे, तो पता नहीं है आंसर देना है, सोच रहे थे कोई अलग तुम दो एग्जांपल लो, उससे एंट्रेंस में प्रूफ के चक्कर में कोशिश करना कम रहो, क्योंकि तुम ऑप्शन आउट करते जाओ। सब्जेक्टिव में वो अप्रोच लगाएंगे, डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वहां देखना है आपको, दिखाना है सॉल्यूशन कैसे आया। एंट्रेंस में क्या है, एक फंक्शन x+y, एक x × y ले लो, इससे ही आंसर आ जाएगा। दोनों से किसी एक से कर लो, ये अप्रोच लगाओ, करके देखना, नहीं हो तो बताना। यहाँ पे क्या है, f r से r डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस। फिर से अब ऐसा कह दिया इसने, तो फिर से मैं कहूंगा कोई फंक्शन सजेस्ट करो जो खुद डिफरेंशिएबल हो और उसका डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हो, बताओ कोई फंक्शन। x² ले लो, चलो, है ना। सो आप fx = x², सेम थिंग। अब x² रख दो, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल आएगी। अब देख लो इनमें किसके साथ कॉन्साइड नहीं करता है, वो आउट हो जाएगा। जो कॉन्साइड एक ही किया तो ट्रू है, अगर 2 कॉन्साइड किया मतलब इसकी वैल्यू 2 के साथ मैच किया, तो देन यू टेक अ न्यू फंक्शन, x³ ले लो, फिर करो ऐसे करके।
x ले लो, है ना, तो वैसे हो जाएगा। ये तो सर प्रूफ भी इजीली हो गया था, अगर मतलब प्रोडक्ट वाला वो जो रूल लगा चाहिए तो अच्छा, तो वो भी कर सकते हो। प्लस बनाता है तो दोनों कट के 0 ही आ जाता है। ओके ओके, तो जनरलाइज आप जनरल कर रहे हो, दैट्स फाइन आल्सो। सो ये कह रहा है कि तुम्हारे पास f01 के बीच कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इस तरीके से है, तो f अटेन्स द वैल्यू, तो ग्राफ का एक आइडिया देख लो, पता चल जाएगा। इसे मीन वैल्यू थ्योरम से, अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम से देख रहे हो, ओके, तो उससे भी दिख जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम है कि f अटेन्स द वैल्यू 0 एटलीस्ट ट्वाइस इन 01, ओके। हाँ, तो मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो तुम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 0-1 के बीच, ओके। हाँ, तो 0-1 पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा लो, क्योंकि वैल्यू तो 0-1 पे तो रोल्स थ्योरम भी लग जाएगा तुम्हारा, वही स्पेशल केस हो जाएगा ना। तो देयर एग्जिस्ट सी सच दैट है ना, एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 होगा, एफ डैश सी 0 होगा 0-1 में, है ना, 0 से 1 के बीच, ओके। और फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम भी हेल्प कर सकती है तुम्हें, वो देख सकते हो तुम। जैसे f0 इंटू एफ हाफ की वैल्यू कितनी आएगी? नेगेटिव -1, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, तो मतलब उस बीच में एक रूट तो पक्का होगा ना, इसका मतलब एक रूट तो इस बीच में पक्का है। 0 से हाफ तक जब ग्राफ जा रहा है, ये 0 है ये हाफ है, तो 0 पे वैल्यू, चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और 0 पे वैल्यू तुम्हारी ग्राफ की 0 पे वैल्यू है -1 और हाफ पे जो 1/2 पे वैल्यू है तुम्हारी 1/1, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो एक बार कट तो करेगी, ओके, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। फिर हाफ से 1 में ध्यान दो, हाफ पे 1 है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करो, f हाफ इंटू f1, नेगेटिव आया, तो मतलब हाफ और 1 के बीच, तो हाफ पे तो 1 है और 1 पे -1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में फिर एक बार कट करेगा वो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो वो तो क्या, कितने रूट्स मिलेंगे 0 से 1 में? अच्छा, यहाँ तुम्हें थोड़ा घुमा दिया वो, अब एटलीस्ट ट्वाइस बोल रहा है, एग्जैक्टली ट्वाइस बोल रहा है, एग्जैक्टली वंस वाला तो ऐसे ही आउट हो गया, क्योंकि 2 तो हमने देख ही ली है, और रेंज कह रहा है -1 से 1 में होगा, तो सी तो आउट कर दिया हमने, क्योंकि 2 रूट तो होंगे ही। और मैं रफली ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो मैं रफली बना रहा हूँ, तो यहाँ पे हाफ पे वैल्यू कितनी यहाँ पे मेरी है, हाफ पे 1 है, बट ऐसा भी तो हो सकता था आगे जाके मुड़ के आता, है ना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ऊपर जाके आएगा, तो जरूरी नहीं ये करेक्ट हो, क्योंकि हाफ पे जैसे 1 है तो हाफ क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी कहीं कहा इसने, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे जाके फिर ऐसे करके आ रहा हो, है ना, तो अगली वैल्यू हो, तो ये डी जरूरी नहीं ट्रू हो, ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हैं हम। अब ए बी में से कोई एक करेक्ट होगा, बताओ कैसे डिसाइड करोगे? तो 0 से 1 में तुम लगा रहे थे रोल्स थ्योरम, तो रोल्स थ्योरम लगाओगे तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सच दैट f डैश c इज 0, है ना, तो f डैश c 0 का मतलब एटलीस्ट ट्वाइस या एग्जैक्टली ट्वाइस। सो क्या 3 रूट्स हो सकता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये। जीरो 1 के बीच ही, सो जो 3 रूट्स हो सकता है इसमें, मतलब 0 के हाफ के बीच में और हाफ के 1 के बीच में। हाँ, 0 हाफ में क्या? हाँ, तो लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम तो क्या आएगी, f डैश c क्या आ रहा है तुम्हारे इस बीच में, ये पूछ रहा हूँ, बताओ। 2/2 मतलब 4 आ गया, f डैश 4 ग्रेटर देन 0 यानी इंक्रीजिंग होगा, तो 0 से हाफ में इंक्रीजिंग है ना, ओके। फिर ऐसे वहां लगा लो, f अगर हाफ से 1 में लगा रहे हो तो f डैश c हाफ से 1 में तुम्हारा आ जाएगा -4, f भी -f है ना, तो 1 -1 -2/1 -1 तो -4 क्या आ गया, डिक्रीजिंग, ओके। तो इसका मतलब एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा ये ना, क्योंकि और क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो 3 रूट तब होता जब ऐसे जैसे इंक्रीज होके गया फिर वापस एक बार आता,
है ना, बट वापस आएगा नहीं क्योंकि 0 से हाफ से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और यस, ठीक है ना। तो जैसे इसने सजेस्ट किया, आई थिंक राजन है ना, कि 0 से हाफ में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और हाफ से 1 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो दो ही क्रिटिकल मतलब 2 बार ही कट करेगा एग्जैक्टली, तो इट हैज एग्जैक्टली ट्वाइस। ओके सर एक बात कहूँ सर, हाँ बताइए। आप यहाँ पर ऐसा सोच लेते हो कि हम लोग एग्जाम में ऐसा क्यों नहीं सोच पाएंगे, मतलब क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए ना, तुमने किए नहीं अभी तक, प्रैक्टिस करो ना बहुत सारे क्वेश्चंस। अब मैंने कितने एंट्रेंस निकाले, मैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स निकाला, मेरा 17 रैंक था जैम मैथमेटिक्स में, तुम सोचो 17 जैम स्टैटिस्टिक्स निकाला, फिर नेट जेआरएफ, गेट मैथ्स, गेट स्टैट्स, नेट जेआरएफ, इतने सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं और ये सब मैथमेटिक्स के ही थे। स्टैट्स में 2 साल पहले मैं आया हूँ ना, उससे पहले तो मैथ्स बैकग्राउंड में ही था, मैं बीएससी मैथ एमएससी मैथ कर रहा था, नेट मैथ में था, गेट मैथ में था, मेरा नेट पहली बार क्वालिफाई 2017 में हुआ था, आज से 6 साल पहले। तब मैं एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा था आईआईटी दिल्ली में, तो उस समय गेट मैथमेटिक्स उस समय 2018 में निकला हुआ था मेरा, तो मैं सेकेंड ईयर में था एमएससी में उस टाइम। तो मैथमेटिक्स तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, वो तो 1 साल पढ़ाया नहीं मैंने, पिछले 1 साल ना, मतलब लास्ट 1 साल ही नहीं पढ़ाया, उससे पहले मैं पढ़ाता था, बस लास्ट 1 साल मैंने जैम वालों को मैथ्स नहीं पढ़ाए। तो ये है, तो मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं ना, इसलिए मैं सोच पा रहा हूँ। तो वैसे ही आप भी प्रैक्टिस करोगे तो सोच पाओगे, क्योंकि ये फिर भी कुछ क्वेश्चन फंस जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं है, तो अभी जब प्रैक्टिस में आएंगे तो हो जाएगा वो भी। लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे करने पड़ेंगे आपको, तब होगा। सो देखो यहाँ पे ये भी इजी है, डायरेक्ट डेफिनेशन लगा लो इवन ऑड का, उससे पता चल जाएगा, इवन ऑड का डेफिनेशन से दिख जाएगा, ठीक है ना। हाँ सर ये तो इजी, डेफिनेशन से दिख जाएगा। नंबर ऑफ रियल रूट लो, फिर से आ गया है ना, नंबर ऑफ रियल रूट, तो इसका डेरिवेटिव करके देखो क्या मिल रहा है। अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस, लेकिन अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा, इजी है, ग्राफिकल आइडिया इजीली मिल जाएगा। तुम डिफरेंशिएट करो, उसको 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी, तो उससे आ जाएगा ना 3x, है ना, क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। रफली ग्राफ का आइडिया, पहला क्वेश्चन जैसे था वैसे हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। हाँ ये सर ये मत कराओ, खुद ही हाँ, करेंगे है ना, पहला क्वेश्चन की तरह है वैसे ही। f कोई नॉन कांस्टेंट 3 टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अब फिर से वैसा बोल दिया। अब देखो, अब इस तरह क्वेश्चन मैं जनरल ट्राई करूंगा ही नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं कोई एक नॉन कांस्टेंट 3 टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन दिमाग में लाऊंगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, कोई एक फंक्शन, ठीक, और ऐसा हो कि f ऑफ 1 + 1/n 1 आ जाए, ऐसा भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि f 1 + 1/n 1 आ जाए, कांस्टेंट लेना नहीं है, ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट तुम ले नहीं सकते। ओके, फॉर ऑल इंटीजर n, इंटीजर n के लिए, तो बताना f'(1) क्या होगा, बताओ। सर इसको टेलर सीरीज में बैक कर दीजिए। यस यस फाइन, अच्छा आइडिया आ गया। सो टेलर सीरीज से एक तुम्हें वो मिल जाएगा ना, टेलर सीरीज में ब्रेक कर दो, फिर देखना पड़ेगा, आ जाएगा, तो कंपेयर कर दो उससे, हो जाएगा। यू जस्ट एक्सपेंड इट, ठीक है ना, हाँ हो जाएगा, कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेना, उससे आ जाएगा। सो यू जस्ट ओपन इट अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सो 1 के अराउंड ओपन करो इसको, अबाउट 1, ठीक है ना, ये x है, जैसे मान लो fx है, सो आपके पास fx है जहाँ x 1 + 1/n है, तो यू जस्ट एक्सपैंड इट यूजिंग 1, तो f'1 x - 1 ऐसे होगा ना, तो x - 1 जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ से देख लो, x - 1 1/n हो जाएगा। x को तुम 1 + 1/n को x लो, तो fx का एक्सपेंशन तुम्हें आता है लिखना 1 के अराउंड, तो लिख लो, कोएफिशिएंट आके डबल डेरिवेटिव 0 हो जाएगी। देखो अच्छा आइडिया आ गया तुम्हारे पास। तो यहाँ से डबल डेरिवेटिव की वैल्यू शायद 0 आएगी, ठीक है, ओके। तो इसको एक्सपैंड कर लो टेलर से एक्सपेंशन, हाँ, तो 0 आ जाएगी, ठीक है ना, fx gx, ठीक है, तो यहाँ ये तो इसी हो जाएगा, इसी है,
वैसे ये भी है, अब कह रहा है कि 0 1 से r में ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, 0 पे 1, 2 पे तुम्हारे पास कितना है 2 है, तो 0 पे 1 है, 2 पे 2 है, ओके 4 पे 3। इसमें कोई एग्जांपल बताना, समझ हाँ नहीं आया। ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगा। तो ऐसे अभी तो तुम एक काम करो यहाँ से, जैसे एफ बी माइनस एफ ए, जो अभी हमने आई पिछले अप्लाई किया था ना, एफ डैश सी 0 से 2 इंटरवल पे लगाओ मीन वैल्यू थ्योरम, कितना आएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1/2 आ जाएगा, जो क्या है पॉजिटिव है। यस सर, इंक्रीजिंग। ओके अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है इंक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ से ऐसे ही 2 और 4 में लगा लो, 2 और 4 में जब लगाओगे तो 3 माइनस 2 1/4 माइनस 2, यहाँ भी एफ डैश सी 1/2 आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। सो 0 से 2 में एक वैल्यू ऐसी थी, इसने क्या बोला एक देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x1 सच दैट f डैश x1 इज 1/2, तो हमारा आया है, इसका मतलब ये गलत कह रहा है ना। तो यहाँ पे लगा लिया हमने, इस पे मीन वैल्यू थ्योरम लगा लिया। 0 से 2 फंक्शन बताता हूँ मैं कौन सा होगा रफली, बट अभी 0 से 2 में मिल गया। ओके अब कह रहा है देयर एग्जिस्ट x2 इन 0 से 2, x2 इन 0 to 2 to 4, जहां f डैश x2 बराबर f डैश x3 होगा। तो यहाँ पे मान लो ये c1 है या c2 है, ट्रू या फॉल्स ट्रू है ना, तो मिल तो रहा है। यहाँ पे c1 कांस्टेंट, यहाँ c2 है, यहाँ x2 x3 इसने लिखा है, तो यही ट्रू हो गया। बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो अदरवाइज। और बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है 0 से 4 में, जरूरी नहीं है ना, क्या है 2 4 है ना, 1 2 3 पूछा था देन है ना। ये किस ईयर का है, MSQ तो नहीं है ना, अच्छा पता कैसे चलेगा यहाँ पे तो ऑर्डरिंग हमने रीऑर्डरिंग किया हुआ है, यहाँ लिखा होता है इज आर ना, ऐसा होता तो। अब अगर ग्राफ का आइडिया लोगे तो 0 पे 1 है ना, और 2 पे 2 है, 2 पे 2 है, और 4 पे 3 है, ठीक। सो 4 पे इसकी वैल्यू 3 है, इस तरह से। तो 0 पे 1 है ना, 2 पे 2 है, और 4 पे 3 है, और डेरिवेटिव सीओडी दोनों ही गलत ही नहीं होंगे। हाँ हाँ गलत होंगे, ना सीधा तो होगा ही नहीं। स्लोप इक्वल है ना, देखो दो यहाँ पे क्या, इसका क्या मतलब है, स्लोप इक्वल है, तो ये कुछ इस तरह से फंक्शन है, समझ रहे हो। तो 0 से 4 में ये पता कब होगा, जब ग्राफ 0 से 4 में ऐसा होगा, 0 से 4 में इस तरह का ग्राफ हो, और ऐसा कब होगा जब 0 से 4 में इस तरह का ग्राफ हो, इस तरह का, ये कनकेव डाउन, तो ऐसा नहीं होगा, ये बीच में, क्योंकि इसका क्या मतलब है, स्लोप एट x2 एंड स्लोप एट x3 आर इक्वल। तो स्लोप इक्वल कब होगा, जब वो है ना कोई पैरेलल टैंजेंट बनेंगे उस पॉइंट पे, तो पैरेलल हाँ ये डिफरेंशिएबल भी तो है। हाँ तो नहीं, तो वो तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ऐसा मतलब मैं तो ऐसा कॉर्नर बना दिया, बट उस तरह केस कुछ ऐसा बनेगा ना। हाँ मैं तो कॉर्नर बना अपनी मर्जी से बना दिया, बट उस तरह पॉलिनोमियल टाइप का बन जाएगा इस तरह से, जहाँ पे पैरेलल हो जाएगा ये। या इस तरह से जैसे होता है ना, इस तरह से हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये कहने का मतलब कि यहाँ बस टैंजेंट उसके पैरेलल हो जाएंगे, इसका ये मतलब है कि x2 और x3 पर टैंजेंट पैरेलल है, स्लोप इक्वल है ना, इसी के। ओके तो ये है, ये तो 2 वेरिएबल का कर दोगे तुम लोग। हाँ सर, ये 1 वेरिएबल का है, ये भी हो जाएगा 1 वेरिएबल का, सिंपल है, लिमिट लगाने हैं तुम्हें। और ये फंक्शन, इसमें क्या डाउट होगा कि x² cos x प्लस x² ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूअस है क्या 2 पे, तो इसको तुम देख सकते हो ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो हर इंटीजर पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। यस सर, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, इस तरह से, और कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है जो इंटीजर पॉइंट्स हैं उस पे। तो यहाँ x² बस तुम्हें ध्यान रखना, x² की पॉसिबल वैल्यूज क्या है उसके हिसाब से, है ना। x² अगर 0 से 1 में तो वैसे डिसाइड हो जाएगा, चेक कर सकते हो आई थिंक, है ना। सर डी सही होगा बस।
f इंटू जी, ओके। बी भी सही होगा, बी और डी। अच्छा, इज आर ट्रू है, एम एस क्यू है, हाँ ये दिख रहा है बस। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 पे, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है ना 4, और है ना 4 से कम या 4 से ज्यादा होगी, तो f तो नहीं कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है, g तो हो जाएगा, तो होता ही है हाँ, फिर f प्लस जी, सर। एक डिसकंटीन्यूअस एक कंटीन्यूअस, तो एक डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। f कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं g पे और 2 पे है, तो ये हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट है, तो जब प्रोडक्ट करोगे साइन 0 हो जाता है ना 2 पे, तो जीरो हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, इसीलिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना, डी एंड डी। हाँ, तो इसीलिए ट्रू हो जाएगा। ये वैसे ही क्वेश्चन है, फिर से क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन 0,3, तुम्हें फंक्शन को ग्लोबल मैक्सिमा है ना, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट निकालो या ऐसे ही देख लो डिफरेंशिएट करके, f डैश x क्या आएगा यहाँ से, पॉजिटिव नेगेटिव, सर पॉजिटिव, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन के मिनिमम वैल्यू कहाँ एडजस्ट करेगी इंटरवल में, 0 पे, 0 रख दो x को, वही आंसर है, ठीक है। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ तुम्हें दिखना चाहिए कि डेरिवेटिव करेंगे पॉजिटिव आ गया, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जो इंटरवल 0 से 13 है, 0 पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगी और 13 पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगी, इस तरह से। ओके, ये भी हो जाएगा ऐसे ही, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लोगे तो आ जाएगा, है डबल डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशिएट करो यहाँ से, एक बार यहाँ, 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 वेरिएबल फंक्शन है, हाँ सर इजी, ठीक है, ये 2 वेरिएबल जस्ट आप इजीली फाइंड कर सकते हो, यहाँ लिमिट है, इजीली हो जाएगा, एल हॉपिटल रूल लगा लो, तो यस सर। सर 60 डिस्कस करना, 60, ओके, ये है पता नहीं ना, मतलब मैंने करा दिया, छूट गया। तो ये आप लोगों का काम है, ये नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लो ये असाइनमेंट, अगले क्लास में मैं जैम एमए वाला डिस्कस करूंगा, ऐसे सभी डिस्कस कर रहे, एक बार डिस्कस कर लेंगे जैम एमए का, और देखो आपकी जिम्मेदारी है पूरा कंप्लीट करना, और डाउट भी पूछना, डाउट अभी हर संडे 7 to 10 है ही, क्लास में भी चलेगा डाउट, अभी डिफरेंशियल कैलकुलस, अभी हम आगे सिलेबस नहीं, हमारा 2 पोर्शन हो गया मैथ पोर्शन का, 2 पोर्शन बाकी है, इंटीग्रल और लीनियर अलजेब्रा, तो पहले सीक्वेंस सीरीज और कैलकुलस के जितने असाइनमेंट है, जैम एमए, जैम एमएस, गेट एसटी, इन तीनों एग्जाम्स के जब आप कंप्लीट कर लोगे, जब होगा कि सारा कर लिया आपने, डाउट हो गया, तब इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, इंटीग्रल कैलकुलस 1 सप्ताह या 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगा, तो 1 महीने में मैथ्स पोर्शन खत्म हो जाएगा, अल्टरनेट चल रहा है तो 1 या 1.5 महीने में, तो वैसा है, और स्टैट्स में बहुत करना है अभी, तो वो चलता रहेगा, तो इसका भी डिस्कशन करना है, ये 60 है ना ये वाला, ओके। सो ये बोल रहा है कि रेशनल है 0 1 है ना, इस तरह से डिफाइन कर रखा है, सो एफ एक्स की वैल्यू x है जब x रेशनल है बिटवीन 0 1 के बीच के रैशनल्स हैं, और x प्लस 2/3 व्हेन x इज बिटवीन इरेशनल्स बिटवीन 0 to 1/3, और x माइनस 1/3 है जब x इज इरेशनल बिटवीन 1/3 to 1, ओके। तो पूछ क्या रहा है, f11 है ऑन टू है, f11 नहीं है बट ऑन टू है, f कॉन्टिन्यूअस है रेशनल 0 1 के बीच में, तो कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब, अच्छा इज आर ट्रू है, एमएस क्यू है, ठीक है, देखो पहली बात कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसको इक्वल होना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू x प्लस 2/3, तो 1 इज इक्वल टू 2/3, so there is no point in 0 to 1/3 where these two functions can be continuous, there is no point, x is equal to x minus 1/3, 0 बराबर minus 1/3, मतलब इस तरह क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब रेशनल और इरेशनल है, तो इसको तुम 2 पार्ट में लिख सकते हो चाहो तो, x समझ रहे हो ना, मैं इस फंक्शन को रीराइट करूं तो रीराइट मैं ऐसे कर सकता हूं, x प्लस 2/3 x माइनस 2/3, ये कब, जब रेशनल बिटवीन 0 1/3 है ना, इस तरह इंक्लूड कर लो, एंड है ना रेशनल बिटवीन 1/3 to 1, इस तरह से ले लो ना, वैसे इसी का जैसा, ताकि इक्वेट करने में आसानी, तो ये कॉन्टिन्यूअस तब होगा ये दोनों इक्वल होगा, इसको इक्वल करो, कोई पॉइंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो मतलब ये दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एवरीवेयर, एक तो ये ट्रू है, चेक कर लो जी, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अब कह रहे हैं इफ कॉन्टिन्यूअस है रेशनल नंबर्स
बिटवीन 0 1, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है रेशनल्स पे? नहीं। जब बोल दिया कहीं भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इस पे भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से। ठीक है ना? हाँ, f इज नॉट 1 1 बट ऑन 2। अब रेंज देख लो इसका, तो जब x रेशनल बिटवीन 0 1 सारे कवर कर रहा है, अब यहाँ आपका x 0 से 1/3 के बीच है, जब x 0 से 1/3 के बीच का इरेशनल है तो x प्लस 2/3 क्या होगा? 2/3 से 1 के बीच के सारे इरेशनल आ जाएंगे। अच्छा, और दूसरे वाले केस में x जब 1/3 से 1 के बीच इरेशनल्स हैं तो उस केस में जो फंक्शन है x माइनस 1/3 वो 0 से 2/3 के बीच इरेशनल कवर करेंगे। तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज का यूनियन ले लो। यूनियन क्यों ना समझ आ रहा है? मैं फंक्शन की वैल्यूज कलेक्ट कर रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx। तो जब x की वैल्यू 0 से 1/3 में है तो fx की वैल्यू आपका 2/3 से 1 में है, और जब x 1/3 से 1 में है इरेशनल्स, तो आपका fx जो है इरेशनल्स बिटवीन 0 to 2/3। तो यूनियन क्या आ गया? 1 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? और यहाँ अगर 0 से 1 के बीच आपके पास रेशनल्स हैं तो ये फंक्शन x 0 से 1 के बीच रेशनल्स हैं तो fx विल टेक द सेम वैल्यू। तो क्वेश्चन अब ये है, आपको क्या समझ आया तो बताइए मुझे इस ऑप्शन के बारे में, क्या ये फंक्शन का रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन? कोडोमेन तो दे रखा है 0 1, रेंज क्या है इस फंक्शन का? बोलो, इज इट 0 1? यस और नो? अरे होगा, देखो क्योंकि ये कवर कर रहा है, ये मिला के 0 से 1 के बीच पूरा इरेशनल दे रहा है और ये 0 से 1 के बीच पूरा रेशनल्स दे रहा है, तो यूनियन लेके पूरा आ जाएगा। तो ऑन टू तो हो जाएगा, है ना? बोला नॉट 1 1 बट ऑन टू, तो ऑन टू तो है। अब 1 1 चेक करना है आपको। तो ये तो इंक्रीजिंग ही है, तो 1 1 ही होगा। इंक्रीजिंग है। x की वैल्यू जैसे मान लो 1/3 पे ही चेक कर लो, तो 1/3 का लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है इरेशनल में? 1। 1 है। और 1/3 की राइट हैंड लिमिट कितनी है? 0। फिर डिक्रीजिंग हो गया है। तो टॉनिकली देखना है ना। हाँ, तो मतलब x की जो वैल्यू बढ़ा रहे हो तुम, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? अच्छा एक मिनट, तो तुम कैसे बता रहे हो? तुम क्या करोगे? 1 1 का क्या डेफिनेशन? चलो मुझे 1 1 का एक्चुअल डेफिनेशन बताओ, ओरिजिनल डेफिनेशन। 1 1 का डेफिनेशन क्या है? दोनों पॉइंट के फंक्शनल का वैल्यू इक्वल होता है तो पॉइंट्स इक्वल होते हैं। x1 is different than x2, then fx1 is different than fx2। ठीक है, ये भी वही है जो आपने बताया। इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है कि when fx1 is equal to fx2 then fx1 is equal to x2, है ना? तो अगर दो डिफरेंट पॉइंट ले रहे हो तो फंक्शन हमेशा डिफरेंट वैल्यू देगी। तो ये 1 1 तब नहीं होगा जब आप मुझे दो डिफरेंट x बताओगे और फंक्शन वैल्यू सेम आ जाएगी। क्या ऐसा कोई दो डिफरेंट x मिलेगा? तो हमने यहाँ देख ही रखा है कि डिफरेंट x के लिए जब x इस इंटरवल में है तो रेंज ये आ रही थी, जब x इसमें है तो रेंज ये आ रही है। तो इसका मतलब कोई वैल्यू मैच तो करेगा नहीं, है ना? और यहाँ तो ऐसे ही मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक है 1 1 है, 1 1 है। ठीक है ना? तो 1 1 भी है 1 2 भी है। सिंपल मतलब ये है कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x विल जनरेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। अगर दो डिफरेंट x अगर सेम y जनरेट कर दिया तो 1 1 नहीं होगा। तो यू सेलेक्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड इट विल गिव यू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y। सो वैसा यहाँ से भी देख लिया हमने कि डिफरेंट जब x डिफरेंट उस रेंज में तो वो तो वैल्यू कोइंसाइड नहीं कर रही है। मतलब अपने अपने इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है ना? अपने अपने इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है। यही कह रहा। हाँ, अपने अपने पार्ट में इंक्रीजिंग। सो ठीक है, बाकी ट्राई करो, ये हो जाएगा। ऐसे लिमिट का है, ये भी इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर लो, हो जाएगा। नंबर ऑफ रूट ऑफ fx बराबर 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो तो उससे दिख जाएगा, हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलस का क्वेश्चन है। सो आपका काम है ये ट्राई करके आना। और 101 हमने 101 हो ही गया है ना, 101 जो कर रहे थे लास्ट में उसी अप्रोच से हो जाएगा। 5 डिफरेंट रूट है, डेरिवेटिव का 4 डिफरेंट रूट है, उसका डेरिवेटिव का 3 डिफरेंट रूट है, तो इसलिए आंसर 3 है। ठीक है, सो ये हो गया। बाकी आप लोग ट्राई करके आओ एंड देन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं ऐसे।
लेकिन पहले एक बार तुम लोग थोड़ा टाइम मिल जाएगा करने का, इसको कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में जैम एमए वाला डिस्कस करते हैं, आज डिस्कस की उस तरह से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे होगा। जैम एमए का डिफरेंशियल कैलकुलस दिया था आपने? हाँ देखो 3 असाइनमेंट भेजो, असाइनमेंट वाले ग्रुप में जाओ, 3 असाइनमेंट कंसेक्यूटिव भेजा हुआ है। एमए का तो सर मुझे पता है, मैं दोबारा भेज देता हूँ अभी फिर से, ठीक है, असाइनमेंट वाले में, ठीक है। देखो असाइनमेंट वाला जो ऑफिशियल असाइनमेंट में ज्वाइन किया है ग्रुप की नहीं, दो ग्रुप है ना अलग अलग, कम्युनिटी में जाओ, 2 ग्रुप है, सो ज्वाइन करो। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट क्लास में जैम एमए का करते हैं, नेक्स्ट क्लास क्या फ्राइडे को, फिर फ्राइडे इन दोनों में डाउट होगा वो संडे को देख सकते हैं, फिर मंडे को भी इसी क्लास होगी, मंडे को जेडब्ल्यू वाला डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीक मतलब आज वेडनेसडे, कमिंग फ्राइडे, संडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, यहाँ तक डिफरेंशियल कैलकुलस ही चलेगा। डाउट 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 ये पूरा कंप्लीट करो पहले, तो तब तक तुम फिनिश कर लो इसको, तीनों असाइनमेंट को, डिफरेंशियल कैलकुलस वाले जो तीनों असाइनमेंट है पीवाई के लिए, उसको कंप्लीट करो और अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। डाउट्स अभी 5 क्लास तक डाउट ही चलेगा, 5-6 क्लास। सर एक डाउट है सर। बताइए। हाँ सर कह रहा था कि ये किसी पीडीएफ का अगर मोड निकाले तो हम लोकल मैक्सिमा चेक करेंगे या ग्लोबल मैक्सिमा? वो उसका सपोर्ट क्या है, सपोर्ट पे मैक्सिमा देखना है, ठीक है। सर सपोर्ट पे मैक्सिमा देखना है मतलब कि लोकल देखना है या ग्लोबल? ग्लोबल। ग्लोबल। जैसे कभी भी इंटरवल दिया हुआ ना, एक्चुअली ग्लोबल ही देखना है हमेशा, मोड इज ऑलवेज अ ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा हो तो उसके हिसाब से ग्लोबल देखना है। ठीक है।